ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर मीन तक के लिए बहुत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है 27 जुलाई से 2 अगस्त 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं। लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं तो पहला तो उनकी गति बहुत तेज होती है, करीबन 2.25 से 2.5 दिन। फिर वो मन के कारक होते हैं, और फिर उनकी वो क्वालिटी होती है कि वो जिस भी भाव ग्रह राशि आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष हो जाता है, और चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क विचार स्वभाव सोचने के तौर तरीके दृष्टिकोण हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि, यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है तो मेरे हिसाब से वहीं से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से ज़्यादा सूट या रिलेट आपको करता है वहाँ से देखिए। मेरा हमेशा से व्यक्तिगत मानना रहा है कि यदि आपको 7.5 आदि की वीडियो देखनी है तो चंद्र राशि से देखिए, वरना अगर अपने लग्न से ही देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं साप्ताहिक राशिफल का मेष के साथ। शुरुआत करते हैं मेष के साथ। आपके लिए चंद्रमा धनु में आ चुके होंगे 27 जुलाई को। और हाँ, 26 को ही आ जाएंगे, 27 को यहीं पे रहेंगे, और 28 जुलाई रात के 8 तक यहीं पे गोचर करेंगे। नवम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं, केंद्र के स्वामी हैं और त्रिकोण भाव में बैठे हैं, तो ये अपने आप में राजयोग की स्थिति है। और यहाँ पर बुध की भी दृष्टि है चंद्रमा पर, जो अभी अभी बल्कि अभी अभी मतलब 2-3 दिन पहले मार्गी हो चुके हैं। तो थोड़ा जो असहनशीलता बौद्धिक क्षमता में आ रही थी, थोड़ा कंफ्यूजन चल रही थी, थोड़ा डिल्यूजन चल रहा था, थोड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, वो यहाँ से थोड़ा सा सुलझेगी। मंगल की भी दृष्टि है और केतु की भी दृष्टि है अब, और शनि की भी दृष्टि है। अब चंद्रमा पर इतने ग्रहों का इम्पैक्ट अच्छा नहीं रहता, और चंद्रमा केमद्रुम योग में भी है, तो जहां भाग्य स्थान में आने के नाते थोड़ा सा तो स्थिरता प्राप्त होगी, लेकिन डोंट ट्राई टू मच। ये ऐसा टाइम है जब अचानक से ना थोड़ी कुछ पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, कुछ पॉजिटिव होगा और आपका मन करेगा सब कुछ अभी ही कर डालें। उस चीज से आपको बचना है, जल्दबाजी से बचना है। ये मंगल भी राशि बदल लेंगे कुछ दिनों में, तो मंगल के अंदर भी एक बदलाव की भावना है। बुध भी बदल लेंगे, और शुक्र भी जो केतु के साथ बैठे हुए हैं, और केतु का प्रभाव है, तो बहुत कुछ बदलने वाला है अगस्त के स्टार्टिंग भाग में। तो यहाँ पे जल्दबाजी से बचिएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है। शनि का प्रभाव नवम में बैठे चंद्रमा के साथ है। अपने पिताजी की सेहत का ध्यान दीजिए, बॉसेस से मतभेद कम कीजिए। गुरु से छठे में है तो शकट योग बन रहा है, कोई महत्वपूर्ण कार्य आपका विलंबित हो सकता है। कोशिश आपको करनी है कि जो अपने हाथ में है काम वो पूरा करिए, जिस पर नहीं नियंत्रण तो उसको लेकर चिंतित नहीं हो। मंगल केतु शनि और चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में थोड़ा एग्रेशन ज्यादा रहेगा। इस समय को आप यूटिलाइज कर सकते हैं कुछ क्रिएटिव कर कर। अगर अपनी ऊर्जा को क्रिएटिव डायरेक्शन में लगाएंगे तो इसका अच्छा प्रभाव भी मिल सकता है। नवांश कुंडली, ये समय है अपने डर पर, अपने इनसिक्योरिटीज पर काबू पाने का। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सब अच्छा है, बस बॉसेस की जो मैंने बात करी उसका ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहां तक बात है, आप एक लीडर बन के उभरिए। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, लीडर नहीं बन पा रहे, क्वालिटी पूरी होती है मेष वालों के अंदर। लव लाइफ, शांत रहिए, ज़्यादा बहस मत कीजिए, अच्छा रहेगा। नहीं करनी बहस, अगर नहीं माननी बात, बहस करनी है तो कर लीजिए, बहुत बुरा प्रभाव रहेगा। वैवाहिक जीवन, मन में बहुत कुछ चल रहा है, शंकाएं हैं, प्रतिरोध है, कंफ्यूजन है, डिस्कस कीजिए। स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा मल्टीटास्कर बनना पड़ेगा, वरना पीछे छूट जाएंगे, विचार कीजिएगा। सेहत के हिसाब से जोड़ों का दर्द, स्किन डिसऑर्डर, बीपी और एसिडिटी। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, कुछ धन से संबंधित अच्छी न्यूज इस हफ्ते आती हुई दिख रही है। 28 जुलाई शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में, यानी कि मकर में, और 31 जुलाई सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का
10वें भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। केमद्रुम योग अभी भी होगा, कोई हटा नहीं है। यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि सूर्य की पूर्ण किरणें हैं तो पूर्णिमा योग, और गुरु का पूरा प्रभाव है, ये भी अच्छा है। और ये गजकेसरी योग भी उच्च कोटि का बन रहा है, मतलब कि अच्छा बन रहा है। सबसे उच्च कोटि का तो होता है गुरु चंद्रमा 4-10 की एक्सेस में। तो चौथे घर से गुरु देख रहे हैं, चंद्रमा चौथे घर के स्वामी है, तो ये प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है। आपको कोई प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, घर में किसी को प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, कोई भावनात्मक खुशियाँ, करियर में कुछ रिकॉग्निशन, घर में कोई अच्छी खबर, ये सब आता हुआ दिख रहा है। चंद्रमा सूर्य आपके पंचमेश हैं और बृहस्पति आपके नवमेश हैं, यानी कि दो त्रिकोण के स्वामी चंद्रमा को देख रहे हैं, यानी कि कुछ बहुत अच्छी खबर, कुछ बहुत सकारात्मक खबर, कुछ ऐसा जिससे मन एकदम प्रसन्न हो जाए, कार्य क्षेत्र पर्सनल लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। प्रसन्नता की अनुभूति रहेगी, बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, एकदम जैसे ना एकदम उमंग सी आ जाएगी आपके अंदर इस टाइम में। गुरु का प्रभाव है और गुरु नवमेश भी है, तो हो सकता है कहीं से कुछ सीखने को भी मिल जाए, किसी गुरु का आपको कुछ, गुरु के द्वारा कुछ सीखने को भी आपको प्राप्त हो जाए। अच्छा समय है, बल्कि मुझे लगता है कि जिनका प्रमोशन आदि की बात चल रही है तो यहाँ पे प्रमोशन भी हो सकती है। प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, एसेट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है नवांश कुंडली। बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी इंडिविजुअलिटी मत खोना, क्योंकि लग रहा है कि आप कई मामलों में वो कर रहे हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है। बिजनेस में आपको और सीखने की आवश्यकता है इस टाइम पे। लव लाइफ, पैसों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, हर चीज में आप अच्छे नहीं हो सकते। कभी कभी होता है हमारे पार्टनर की हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है और हम समय रहते उस चीज़ को चेक नहीं कर पाते। अगर आपके पार्टनर आपसे ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उनको बोलिए कि भैया नॉट पॉसिबल। वैवाहिक जीवन बड़े झगड़े हो सकते हैं, इन लॉस के कारण भी। स्टूडेंट्स, मन बहुत भटकेगा, ध्यान दीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से आपको एसिडिटी, ब्रीदिंग इश्यूज और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका धनस्थान ही बली है। प्रॉपर्टी के लिए अच्छा टाइम है, धन प्राप्ति के लिए, वाहन के लिए, प्रॉपर्टी रेंट आउट करने के लिए भी अच्छा टाइम है। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 11वें घर में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे राहु के साथ भी हैं, तो ये ग्रहण दोष लग रहा है, लेकिन 11वें घर में राहु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, 11वें घर में चंद्रमा भी अच्छा रिजल्ट देते हैं। अचानक से बहुत बड़ी धन प्राप्ति का योग बनता है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि से गेन हो सकती है, विदेश से पैसा आ सकता है। आप ऑलरेडी विदेश में हैं तो प्रॉपर्टी लेने का योग बनता है। अगर आप विदेश जाने का प्रयत्न कर रहे हैं तो वीज़ा आदि का काम बढ़ाने का यहाँ पे आपको मौका प्राप्त हो सकता है। शुक्र की दृष्टि भी है जो आपके धनेश है, और चंद्रमा आपके चतुर्थेश हैं, और ये लाभ स्थान में हो रहा है। कुछ बहुत बड़ा लाभ, आपकी उम्मीद से बड़ा कुछ यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। और ये केमद्रुम योग की भी समाप्ति होगी क्योंकि आगे शनि है। तो आई थिंक हफ्ते के अंतिम भाग में चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। अगर एक चीज़ जिस पर ध्यान देना है वो है लालच, क्योंकि हफ्ते के अंतिम भाग में राहु, चंद्रमा और 11वां भाव, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कब लालच और कब माया के भवबंधन ने आपको पूरा ग्रसित कर लिया और सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अपने लालच के चलते आपने ही कुछ गड़बड़ कर दिया। तो इसका विचार कीजिएगा। नवांश कुंडली, थोड़ा पूजा पाठ में मन लगाइए, मन एकाग्रचित रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ा एनकरेजमेंट मिल सकती है, लेकिन अपने गुप्त शत्रुओं से बच के रहिए। बिजनेस में कुछ नुकसान होता हुआ दिख रहा है, बल्कि गलतियां भी होती हुई दिख रही हैं। लव लाइफ, परफेक्ट बनने की कोशिश मत कीजिए। जो लोग रिलेशनशिप को परफेक्ट चलाना चाहते हैं ना, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे है और उनको सॉल्व करिए, रेदर देन इस बिलीफ में रहिए कि परफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कुछ नहीं होता। वैवाहिक जीवन, आपको थोड़ा नॉर्मल से हटकर करना पड़ेगा, चीज़ें बहुत बोरिंग जाती हुई दिख रही हैं। स्टूडेंट्स, आप अपनी इंटेलिजेंस, अपने क्वालिटीज़, अपने पोटेंशियल का खुद ही उपयोग नहीं कर पा रहे, इस पर विचार कीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर और डेंटल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका पूरे हफ्ते धनस्थान वाली है, धन के रूप में तो ये पूरा हफ्ता बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा मन में शांति बनाकर रखें, पेशेंस रखें और जीवन में बैलेंस लाने का इस हफ्ते उपयोग कीजिए। कभी कभी ग्रेटिट्यूड की भावना हम में आ जाती है ना, तो बहुत अच्छा जीवन हो जाता है। ग्रेटिट्यूड मतलब जो है, जो ईश्वर ने दिया है बहुत अच्छा है, ये भावना रखिएगा।
इस हफ्ते ज़्यादा कंपेयर मत कीजिएगा, जहाँ कंपैरिजन वाले दलदल में घुसे उससे निकलना असंभव हो जाएगा। और थोड़ा आसपास क्या चल रहा है जीवन में उसके बारे में थोड़ा ज्ञात भी करें। शुभ अंक है आपका 3 और 2। शुभ रंग है आपका व्हाइट, येलो, ऑरेंज। उपाय के स्वरूप में बजरंगबली को एक चमेली का तेल का दिया अर्पण करें, गुलाब के पुष्प अर्पण करें और ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं वृषभ की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके अष्टम भाव में होंगे 27 जुलाई को, और 28 जुलाई शाम के 8 तक वो यहीं पे गोचर करेंगे। अष्टम के चंद्रमा, केमद्रुम योग युक्त चंद्रमा और शकट योग युक्त चंद्रमा, तो ये ऑलरेडी बहुत अच्छा योग तो नहीं दिख रहा। शनि की दृष्टि है जो वक्री हो चुके हैं, केतु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। तो आपके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, गलत निर्णय लेने की क्षमता बहुत है, तो बड़े निर्णय तो बिल्कुल मत लीजिएगा। पैसा कहीं पे मत लगाइएगा, किसी की बातों में मत आइएगा। मंगल केतु अष्टम भाव, मंगल 12वें घर के स्वामी, बृहस्पति आपके अष्टमेश, उनकी भी उनसे शकट योग बन रहा है, और केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव जो वक्री हुए, ये इंजरीज और एक्सीडेंट का योग भी बना रहा है। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है वो आपके लिए थोड़ा क्रिटिकल है। चंद्रमा पर बुध की दृष्टि धनस्थान से है, जो धनस्थान के स्वामी हैं, अभी अभी मार्गी हुए हैं 2-3 दिन पहले। तो कुछ पैसा रुका हुआ था, वो आने की संभावना पूर्ण रूपेण बन जाती है, नो डाउट। लेकिन कहीं पे पैसा लगाइएगा मत, कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा मत। शकट योग के कारण कुछ काम भी अटक सकते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी। जो अपने बस की बात है वो करिए, जो आपके हाथ में नहीं है, पूर्ण नहीं हो रहा, उसको लेकर टेंशन मत लीजिए। जैसा मैंने कहा, शनि अभी भी वक्री हुए हैं, योग कारक हैं, तो हो सकता है हफ्ते के शुरुआती भाग में ही कोई काम आपका अटक जाए। केतु और वक्री शनि का प्रभाव आत्ममंथन का मौका बहुत भरपूर देगा। मैंने शनि पर एक वीडियो बनाई ही दी है रिसेंटली, तो यहीं से वो आपका आत्ममंथन का दौर शुरू हो जाएगा। मंगल केतु का प्रभाव अष्टम पे चंद्रमा पर, अगर आप कोई पैतृक संपत्ति पे कंस्ट्रक्शन या कोई पैतृक संपत्ति बेचना चाहते हैं, उन दोनों ही चीजों के लिए योग यहाँ पर बहुत श्रेष्ठ बन रहा है। उदासीनता से बचेगा, क्योंकि विषदोष और अष्टम भाव, केमद्रुम योग, ये सारी ही चीजें कभी कभी व्यक्ति को बहुत नकारात्मक कर सकती हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ किसी से लड़ाई झगड़े हुए हैं रिसेंटली, तो माफ कर कर आगे बढ़िए। अगर आपके मन मस्तिष्क पर वो चीज़ बहुत प्ले कर रही है तो दशांश कुंडली कंपेयर मत कीजिएगा कि उस वो इतना काम कर रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ, इस चीज़ से बचिएगा। बिजनेस बिजनेस में थोड़ा ना ईगो कम रखिएगा इस टाइम पे। लव लाइफ में एक ही दिक्कत है कि आप अपने पार्टनर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच पा रहे। वैवाहिक जीवन, थोड़ा कंपैशनेट रहिए, पैशनेट रहिए पार्टनर के प्रति। स्टूडेंट्स, आपको पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है, पेशेंस नहीं आती आपके अंदर, और इसके कारण आप जो कर रहे हैं ना वो गलत कर रहे हैं। थोड़ा पेशेंस से काम करेंगे, अच्छा रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में लग्न बली है, मन में बहुत उछाल आएगा कि कुछ करें कुछ करें, कुछ मत करिएगा। हफ्ते का शुरुआती भाग आराम से निकालिएगा। 28 जुलाई रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम में, यानी कि मकर में, और 31 जुलाई सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना एक प्रकार से अच्छा माना जाता है। त्रिकोण के स्वामी, सॉरी तीसरे घर के स्वामी नवम में, भाग्य पराक्रम योग बनता है। सूर्य की पूर्ण किरणें हैं तो पूर्णिमा योग बन रहा है। गुरु का पूरा प्रभाव है, दृष्टि द्वारा भी गजकेसरी योग भी बन रहा है। सूर्य जो है वो आपके केंद्र के स्वामी है, बृहस्पति लाभ स्थान के स्वामी है। तो ये बता रहा है कि जो रुके हुए काम थे और जो हफ्ते की शुरुआत में नहीं हो पाए, अब जैसे मैंने कहा कुछ मत करिएगा, उन कार्यों में गति प्राप्त होगी। हफ्ते के मध्य भाग में कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, पैसा अचानक से आ सकता है, प्रॉपर्टी की कोई बात बन सकती है। और भाग्य देखिए, सूर्य की पूरी किरणें हैं भाग्य स्थान पर, और चंद्रमा भी यहाँ पे आके एक्टिवेट कर दिया, तो यहाँ पे भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलने वाला है। बहुत अच्छा समय है, इसका उपयोग कीजिएगा। लेकिन गुरु अष्टमेश भी है, तो अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। घर में, कार्यक्षेत्र में बिना सोचे कुछ मत बोलिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा शांति के साथ काम करेंगे या शांति के साथ रहेंगे तो अच्छा रहेगा। दशांश कुंडली कार्यक्षेत्र में प्रैक्टिकल रहिए। बिजनेस में बैलेंस लाने की आवश्यकता। अभी लगता है कि या तो आप एकदम बहुत एक्टिव हो जाते हैं,
या फिर एकदम बहुत पैसिव हो जाते हैं। लव लाइफ, एक दूसरे के बीच में ना एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कीजिए जो शांति वाला हो, जो पीसफुल हो। वैवाहिक जीवन, मन में कुछ बात आ रही है तो अपने पार्टनर से करिए। स्टूडेंट्स, आपको अपनी गलतियां माननी है, ये टाइम है जहां पर बैठकर अपनी गलतियां गिनिएगा, बहुत कुछ सामने आ जाएगा। सेहत के दृष्टिकोण से डायबिटीज जिनको है दिक्कत बढ़ेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम, एसिडिटी, इंडाइजेशन, जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, कुछ आरंभ करना है, कुछ इनिशिएट करना है, हफ्ते का मध्य भाग अच्छा है। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 10वें घर में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पे राहु के साथ भी है, तीसरे घर के स्वामी राहु के साथ 10वें घर में, विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे तो चीजें आगे बढ़ सकती हैं। केमद्रुम योग अंततः खत्म हो गया, लेकिन शकट योग फिर से बन गया। अच्छी चीज यह है कि राहु चंद्रमा है तो बाय हुक या बाय क्रुक व्यक्ति अपने काम कर लेता है, लेकिन शकट योग दोबारा बन रहा है यानी कि कार्य विलंबित होंगे। अगर आपने इस हफ्ते टाइम मैनेजमेंट का ध्यान नहीं रखा तो काफी प्रॉब्लम हो सकती है। राहु चंद्रमा कभी कभी भ्रमित भी करते हैं, तो कार्य क्षेत्र में वही कार्य करिएगा और फोकस के साथ ही कार्य करिएगा, और जैसे मैंने कहा वही कार्य करिएगा जिसमें आपको पूरी महारत हासिल है। केवल किसी को प्रसन्न करने के लिए किसी काम में हाथ मत डालिएगा। अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज का विचार कर रहे हैं, कुछ भी चीजें मूव फॉरवर्ड नहीं हो रही, यहाँ पे कुछ सहूलियत आपको मिल सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक ऐसा समय है जहां पे आपको बहुत लोगों की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ग्रेसफुल रहिएगा, बहुत तेजी से बातचीत, बहुत ज्यादा गुस्से से बातचीत मत कीजिएगा। बिजनेस में आपको अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं अगर थोड़ी अवेयरनेस और आ जाए तो। लव लाइफ, आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं वो आप दोनों ही दूर कर सकते हैं, इसलिए मिल बैठकर देखिए कि क्या प्रॉब्लम्स है और उनको डिस्कस कीजिए। वैवाहिक जीवन, आप दोनों के बीच में एक सेंस ऑफ पर्पस नहीं है। दोनों अगर एक सेम चीज पर काम करते हैं, सेम आधार पर काम करते हैं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे तो प्रॉब्लम है। स्टूडेंट्स, थोड़ा क्रिएटिव रहिए, अपने पढ़ने के तौर तरीकों में थोड़ा बदलाव ले आएंगे तो बहुत आगे बढ़ पाएंगे। सेहत की जहां तक बात है, ब्रीदिंग इश्यूज, इन्फेक्शंस, बोन्स, कफ की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, अति उत्साहित मत रहिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में, और अति उत्साह में आकर कोई काम मत कीजिएगा हफ्ते के अंतिम भाग में, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, ईगो थोड़ा कम करिए जीवन में, और विजडम लाइए। ज्ञान के सामने हर कोई नतमस्तक हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डिवोशन है, आपका जो कमिटमेंट है चीजों के प्रति, वो थोड़ा कम रह जाता है। मेरे हिसाब से किसी भी चीज को अगर आपको प्राप्त करना है तो पहले आपके अंदर एक अग्नि होनी चाहिए, एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए कि हाँ मुझे वो प्राप्त करना है। जब तक आपके अंदर वो परिपूर्णता नहीं आएगी ना, जब तक आपके अंदर वो भावना नहीं आएगी कि हाँ मुझे किसी भी तरह से अपने रिजल्ट को हासिल करना है, तब तक आप कार्य अच्छा नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है इस हफ्ते। शुभ अंक है आपका 8 और 5, शुभ रंग है आपका येलो, ब्लू, पिंक। उपाय के रूप में दुर्गा जी को गुलाब के पुष्प अर्पण करें, गुलाब जल थोड़ा सा अर्पण करें, और किसी सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, और दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करें। चलते हैं मिथुन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 7वें घर में आके बैठ जाएंगे, और ऑलरेडी होंगे, 26 जुलाई को आ चुके होंगे, 27 को यहीं पे होंगे, और 28 जुलाई शाम के 8 तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है। आपके लिए वो धन स्थान के स्वामी है, तो जब भी यहाँ पे आएंगे तो लग्न को देखेंगे तो ये धन योग बन जाता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा पर स्थितियां देखिए कि चंद्रमा पर प्रभाव देखिए। केमद्रुम योग, शनि की दृष्टि जो अभी वक्री हुए हैं 27 तारीख की जब हम बात कर रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि जो अनिश्चितता ला सकती है, बुध का प्रभाव दृष्टि, केतु की दृष्टि, और गुरु से शकट योग। आपके लिए हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा विचलित करने वाला दिख रहा है।
असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, थोड़ा इम्बैलेंस आ सकता है, बनते बनते काम अटकेंगे और थोड़ा इमेज भी प्रभावित हो सकती है। ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपने छुपा के रखी हैं वो सामने आ जाएंगी, या जो आपकी सोशल लाइफ है, आपकी पब्लिक इमेज है, उस पर प्रहार करने की कोशिश होगी। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दें। बुध अभी अभी मार्गी हुए ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस दिन शनि वक्री हुए जो आपके अष्टमेश हैं, इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सरल रखें। मंगल का प्रभाव भी है, शनि का प्रभाव भी है, केतु का प्रभाव भी है। चंद्रमा अग्नि तत्व की राशि में है, यानी कि एग्रेशन बहुत रहेगा और आप लोगों को ना हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनके कारण आपके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। सरल सरल रहें, चीज़ों को सिंपल रखें, ज़्यादा दिखावा ना करें और मैं तो कहूँगा लोगों से ज़्यादा ना ही मिले इस टाइम, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शकट योग के कारण कुछ कार्य विलंबित भी हो सकते हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि चंद्रमा सप्तम में है और इस दिन शनि भी वक्री हुए हैं, तो यहाँ पे मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत, थोड़ी परेशानी आ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो थोड़ा बातचीत कीजिए जिन उन लोगों से जिनको आप समझते हैं, जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत भावनात्मक रहेंगे, गलतियां होंगी। बिजनेस बिजनेस में अपने आप को माफ कीजिए। ऐसा लगता है कि आप हर चीज में ना अपने साथ बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, हर चीज का कसूरवार अपने आप को ठहराते हैं और इसके कारण प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है। लव लाइफ आपको थोड़ा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। केवल दो लोग काफी नहीं होते जीवन जीने के लिए, तो सोशल रहिए, दोस्त रखिए, दोस्तों से मिलिए। वैवाहिक जीवन लेट गो करिए, कुछ चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। अभी लगता है आपके मन में बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा लेट गो कर लीजिए, सरल हो जाएगा। स्टूडेंट्स छुट्टी वुट्टी लीजिए, अगर यहाँ पे कोई एग्जाम नहीं है तो थोड़ा ब्रेक लीजिए, अनिवार्यता दिख रही है। सेहत के हिसाब से अभी मैं किसी से बात कर रहा था तो मेरा साप्ताहिक देखते, तो मैं जब भी बोलता हूँ तो उनके बेटे हमेशा ब्रेक ले लेते, तो ये उन्हीं के लिए मैं बोलता हूँ। वो बता रही थी कि ना आपका सारा साप्ताहिक देखते हैं, तो जब भी मैं बोलता हूँ कि ब्रेक, तो जबरदस्ती ब्रेक ले लेते हैं। ये उनके लिए मैं कहता हूँ जो ऑलरेडी बहुत टायर्ड है, थोड़ा मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड है, तो उनके लिए ज़्यादा होता है। इसका दुरुपयोग ना करें। तो हाँ, तो सेहत के हिसाब से आपको इन्फेक्शंस, बीपी की प्रॉब्लम जिनको है दिक्कत हो सकती है, और गॉल ब्लैडर या जिनको किडनी संबंधित रोग हैं थोड़ा सा परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में 12वां घर बली है, कुछ विदेश के अटक रहे काम पूर्ण हो सकते हैं। 28 जुलाई शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में और 31 जुलाई सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं होता। केमद्रुम योग में है, गुरु का प्रभाव है, ये अच्छा है। सूर्य की पूरी किरणें है, अच्छा है। लेकिन अष्टम के चंद्रमा केमद्रुम योग, अच्छी चीजों की बात करें तो धन का बहुत लाभ दिख रहा है क्योंकि धनेश है, अष्टम में है और उच्च के गुरु की दृष्टि है, सूर्य की पूर्ण किरणें हैं। लेकिन जीवन में थोड़ी हलचल बढ़ जाएगी, थोड़ा इवन हफ्ते का शुरुआती भाग भी और ये भाग भी आपके लिए सामान्य नहीं दिख रहा। कभी कभी होता है ना कि आउट ऑफ द सिलेबस चीजें आ जाती हैं, जैसे हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया। आपके लिए ऐसा ही दिख रहा है, ये हफ्ते का ये भाग थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस जाने वाला है, पहला और शुरू वाला मध्य वाला। सेहत पर भी ध्यान दीजिए, लेकिन कुछ हिडन एनिमीज रहेंगे, कुछ आपसे गलतियां होंगी। यहाँ पे चीजें उतनी सरल नहीं दिख रही जितनी बाहरी आवरण दिखा रहा है, तो बहुत कुछ होगा। फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, बहुत कुछ डिस्टर्बेंस यहाँ पे दिख रही है, तो थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अ, थोड़ा पैशनेटली इन्वॉल्व रहेंगे तो अच्छा रहेगा। बिजनेस बिजनेस में ना थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, लगता है कि थोड़ा आपका ईगो बढ़ेगा यहाँ पे। लव लाइफ सकारात्मक रखिए चीज़ों को, क्यों फालतू के बहस कर रहे हैं, थोड़ा सकारात्मक रखिए। वैवाहिक जीवन जो चल रहा है उसके अनुसार बात कीजिए। 2 साल बाद ये हो जाएगा तो क्या होगा, 5 साल बाद ऐसा होगा तो क्या होगा, अरे वो तब जब समय आएगा तब समय आएगा। हमसे तो पता था हम सबको कि हम कोविड के बाद बैठे होंगे यहाँ पे बात कर रहे होंगे। कई लोगों को तो वहाँ पे लगा था कि भाई जीवन खत्म हो गया, कई लोगों के जीवन समाप्त हुए, एकदम दुनिया ने रिवाइंड किया है वहाँ पे। 2020 21, आज हम 26 में बैठे हैं, कब कितना पुराना बात हो गई हो।
तो इसी प्रकार से बहुत आगे की सोचने की आवश्यकता नहीं है, सामान्य तौर पर जो अभी चल रहा है जीवन में उस पर विचार कीजिए। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है, कुछ सकारात्मक हो सकता है, पॉजिटिव रहेंगे आप यहाँ पे। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, बीपी, गॉल ब्लैडर, इंडाइजेशन, प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। कुछ बहुत बड़े खर्चे अप्रत्याशित हो सकते हैं, तैयार रहिएगा। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है। धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी भाव में आगे राहु के साथ, विदेश से पैसा कमाने के योग बन जाते हैं। शुक्र की दृष्टि है जो पंचमेश है, क्रिएटिविटी रहेगी, नए पैसा कमाने के रास्ते खुलेंगे। अचानक से भाग्य साथ दे सकता है, नो डाउट, लेकिन गुरु से फिर से अष्टम में आ गए तो बन गया शकट योग। तो इस हफ्ते क्या होगा, विलंबित होती रहेंगी चीजें, अटकती रहेंगी। राहु का प्रभाव है तो कंफ्यूजन भी रहेगी। शुक्र 12वें घर के स्वामी है। फिर से खर्चे बहुत दिख, ये हफ्ता एक चीज अवश्य है कि आपके खर्चे बहुत दिख रहे हैं, बहुत खतरनाक खर्चे दिख रहे हैं जिनके लिए आप तैयार ही नहीं थे। मेडिकल एक्सपेंसेस हो, बाकी चीजें हो, हाई अमाउंट विल बी स्पेंट ऑन एक्सपेंसेस। यात्राओं के थोड़े योग बन रहे हैं, थोड़ा ना मन इस हफ्ते पूरे भ्रमित रहेगा। केमद्रुम योग तो देखिए खत्म हो गया अंततः, क्योंकि आगे शनि है, लेकिन राहु का प्रभाव है और ये अभी शनि वक्री हुए हैं, शनि से ही अगले बार मिलेंगे चंद्रमा। तो ये पूरा हफ्ता बहुत व्याकुलता भी आपके अंदर दिख रही है। थोड़ा सा इस हफ्ते अपने ऊपर नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए अच्छा है। किसी की बातों में ना आए, और दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये सुना है ना सबने। अभी लगता है कि आप यही कर रहे हैं, आप ना आगे चलकर ऐसा हो जाए तो अभी मैं ऐसा कर लूँ। ठीक है, हम सबको प्रिपेयर रहना पड़ता है, पर उस पे बेस हम जीवन नहीं जी सकते। तैयारी करते रहिए, पर तब अच्छा होगा तो आज से लग जाए, हो सकता है कल हो ही ना। तो अभी जीवन जो अभी चल रहा है उस पर विचार कीजिए। नवांश कुंडली, कुछ नया सीखने का समय है जीवन में। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा आराम से काम कीजिएगा। बिजनेस में अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करेंगे, अपने आप ही प्रॉब्लम बढ़ाएंगे। लव लाइफ, अपने शब्दों का चयन बहुत आराम से कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, थोड़ा शांति बनाकर रखें, बड़े झगड़े हो सकते हैं वरना। स्टूडेंट्स, आपको ना कोई आसपास लोग चाहिए जो आपको समझे और आपकी हेल्प करें, अपनी संगत को अच्छा करिए। सेहत के हिसाब से एंग्जाइटी, स्लीप डिसऑर्डर, इन्फेक्शन, जोड़ों का दर्द। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। स्लीप, नींद ढंग से नहीं आएगी और उसके कारण कई प्रॉब्लम हो सकती है। फिर से कहूंगा, मुझे लगता है कि आपके बहुत खर्चे इस हफ्ते होते हुए दिख रहे हैं। विशेष प्रेडिक्शन, मन में कुछ है उसको बोलिए। अपने आसपास अच्छे लोगों को रखिए जिनको आप समझते हैं, जो आपको समझते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नकारात्मकता से गुजर रहे हैं। इससे निकलने के लिए थोड़ा पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और विश्वास रखिए अपने ऊपर, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखिए। कुछ बहुत ज़्यादा अलग करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सरल करने की आवश्यकता है। शुभ अंक है आपका 9 और 3। शुभ रंग है आपका ऑरेंज, येलो और ग्रीन। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को दुर्वा अर्पण करें, किसी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं और मीठा पान समर्पित करें, और ओम एक दंताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। चलते हैं कर्क की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे यानी कि धनु में, और 27 जुलाई को यहीं पे होंगे। 28 जुलाई शाम के 8 तक यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का छठे में आना बहुत अच्छा तो नहीं होता, लेकिन बहुत बुरा भी इसको नहीं कहते, मिश्रित कहते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा पर इम्पैक्ट बहुत ग्रहों का है। एक तो केमद्रुम योग में है, ऊपर से शकट योग हो गया, ऊपर से शनि का प्रभाव आ गया, मंगल का प्रभाव आ गया, बुध का प्रभाव, बुध की दृष्टि है, गुरु से शकट योग है, केतु का प्रभाव है और छठा भाव है। अच्छी चीज़ ये है कि छठे भाव में अगर इतने ग्रहों का इम्पैक्ट है और चंद्रमा ने आके एक्टिवेट कर दिया, क्योंकि ये उपचय भाव है, तो थोड़ी गति मिलती है। जो विलंबित कार्य हैं वो पूर्ण हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्रमा की हम बात कर रहे हैं, जो आपके लग्नेश है, ये आपके लिए थोड़ी बुरी परिस्थिति हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन बहुत रहेगी, इरिटेशन बहुत रहेगी, गुस्सा बहुत रहेगा और इंजरी आदि के योग भी बन जाते हैं। तो थोड़ा अटेंटिव रहिए,
कार्य क्षेत्र हो, जीवन हो, मतभेद, लड़ाइयाँ, झगड़े बहुत हो सकते हैं और व्यर्थ की चिंताएं आप बहुत करेंगे। कभी कभी होता है व्यक्ति की प्रॉब्लम उतनी बड़ी होती नहीं है, लेकिन वो व्यर्थ की चिंताएं इतनी करता है कि अपनी प्रॉब्लम्स को खुद इनवाइट करता है। तो आई थिंक इस एरिया पर आपको बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। केतु मंगल जब मिलके देखते हैं तो थोड़ा अपने कार्यों की पूर्णता करने का मौका मिलता है। वक्री शनि देख रहे हैं जो आज ही वक्री यानी कि 27 को ही वक्री हुए हैं, यानी कि अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। लेकिन शकट गुरु से थोड़ा बच के रहें, क्योंकि शकट योग के कारण विलंबित हो सकती हैं चीजें। तो जैसे मैंने कहा ना, बहुत मिक्स्ड बैग ऑफ इमोशन दिख रहे हैं, जहां पे गति भी रहेगी, कुछ काम विलंबित भी होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम फ्रस्ट्रेशन अलग ही लेवल पर जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो अपने मन मस्तिष्क को ठंडा रखिए, बाकी सब हो जाएगा। नवांश कुंडली जीवन में ईज ले आइए, एक दशांश कुंडली फ्लो पर काम कीजिएगा। जहां फ्लो अटका वहीं काम अटका, वहीं पे प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। बिजनेस बिजनेस में पैसा भी आएगा, लेकिन कुछ खर्चे दिख रहे हैं। लव लाइफ कभी कभी होता है ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहिए, सरेंडर की भावना रखनी चाहिए, वैसा ही रखिएगा। वैवाहिक जीवन चेंजेस आ रहे हैं दोनों के अंदर, उनको एक्सेप्ट कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको अपने आ, मन मस्तिष्क, अपने विचारों पर थोड़ा काम करना, थोड़ा फेथफुल रहना है अपने स्टडीज के प्रति, क्योंकि आप बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, गले के रोग, पेट के रोग, इंडाइजेशन, एसिडिटी, सर्वाष्टक आपका लाभ स्थान वाली है, जो अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये समय एक ऐसा है जहां पर आपको पैसा तो मिल सकता है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन अलग ही लेवल पर जाएगा। 28 जुलाई शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में, और 31 जुलाई सुबह के 7 तक चंद्रमा यहीं पे गोचर करेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से न्यूट्रल माना जाता है, लेकिन क्योंकि आपके लग्नेश सप्तम में आ रहे हैं तो ये राजयोग की स्थिति होती है। यहाँ पर गुरु की पूर्ण दृष्टि है, सूर्य का भी प्रभाव है, तो ये पूर्णिमा योग भी बन रहा है और गजकेसरी योग भी बन रहा है। तो हफ्ते का ये भाग काफी अच्छा जाएगा। तुलनात्मक तौर पर पहले भाग से बहुत अच्छा काम बनेंगे, सकारात्मकता रहेगी, हेल्थ रिकवर होगी, भाग्य साथ देगा, भाग्येश देख रहे हैं, गुरु दिख रहे हैं, धन आएगा, सूर्य का प्रभाव है। तो हफ्ते का मध्य भाग बहुत अच्छा है। रिकॉग्निशन, प्रमोशन, कुछ अच्छा आपको पद प्राप्ति, तारीफ आपकी, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि चंद्रमा अभी भी केमद्रुम योग में है, तो अपनी इमेज को बचा कर रखिएगा। कुछ लोग आपकी गुडविल को खराब करने का प्रयत्न यहाँ पर कर सकते हैं। नवांश कुंडली अपने ऊपर विश्वास जागरूक रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर से ही विश्वास खो बैठते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम करने का मौका मिल सकता है। बिजनेस में सही टाइम पर सही कार्य करिए, बाद में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं। जो एक एग्जैक्ट टाइम है जब होना चाहिए कुछ, उसके अनुसार ही कार्य कीजिए। लव लाइफ मेरे हिसाब से एक ऐसा समय है जहां पे आपको आपके अपने मन में चल रही बातों को अपने पार्टनर को कहना है। वैवाहिक जीवन जितना हो सके क्लैरिटी ले आइए, क्योंकि अभी आप दोनों के बीच में ही क्लैरिटी की बहुत कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स जितना प्रयत्नशील और कार्यशील हो सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, जिनको गॉल ब्लैडर, लिवर आदि की कोई प्रॉब्लम है, जिनको इंडाइजेशन रहती है, एसिडिटी है, हड्डियों के रोग हैं, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। कोई बहुत अच्छी न्यूज़, कोई बहुत ऐसा काम जो बहुत टाइम से अटक रहा था, वो यहाँ पे आपका पूर्ण हो सकता है। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता। राहु भी है यहाँ पे, साथ में ग्रहण दोष भी लग रहा है। ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि हफ्ते का जैसे पहला भाग थोड़ा अनिश्चितता वाला था, वैसे ही अंतिम भाग में अनिश्चितता वाला रहेगा। अष्टम भाव है, लग्नेश है, चलो केमद्रुम योग तो खत्म हो गया, लेकिन चंद्रमा राहु केतु के बीच में फंस गए। गुरु से फिर से 8वें में हो गए तो शकट योग हो गया। तो ना इस पूरे हफ्ते अपने वर्क फ्लो पर काम कीजिएगा, क्योंकि जहां वर्क फ्लो बिगड़ा वहीं पे एक काम अटकेगा, दूसरा काम अटकेगा, फिर सारे काम अटकते जाएंगे। हफ्ते के अंतिम भाग में मानसिक सेहत का ध्यान दीजिए, शारीरिक सेहत का ध्यान दीजिए, बाहर का खाना मत खाइए, किसी पर विश्वास मत कीजिए। गुप्त शत्रु एक्टिव रहेंगे। एक बाहरी शत्रु होते हैं, एक आंतरिक शत्रु होते हैं। जो आंतरिक शत्रु होते हैं ना,
लोभ मोह माया डर भय वासनाएं ये बहुत हावी रहेंगे। नवांश कुंडली, आपको गाइडेंस की आवश्यकता है। किस कोई बड़ा है अगर आपके जीवन में, उनसे बातचीत कीजिए। अपने से उम्र में बड़े लोगों से बातचीत करके भले ही आपको आपकी प्रॉब्लम का रास्ता मिलने वाले बहुत कुछ सीखने को मिलता है, मे बी इनडायरेक्टली कुछ रास्ता मिल जाए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। बिजनेस बिजनेस में आप ना थोड़ा भ्रमित रहेंगे, गलतियां हो सकती हैं। लव लाइफ में एक ही दिक्कत दिख रही है कि आपको पता नहीं कि लिमिट कहाँ लगानी है बाहरी लोगों की। अभी लगता है कि आपके रिलेशनशिप में बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो कोई भी हो, इस बात पर आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन, मन आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हैं जो आप नहीं कर पा रहे, डिस्कशन करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, जितना हो सके अपने मन में जो भी डाउट्स है वो क्लियर कर लीजिए अपने गुरुजन से, अपने सीनियर से। जहाँ तक सेहत की बात है, इन्फेक्शंस का डर बना रहेगा। जैसे मैंने कहा, बाहर का खाना अवॉइड कीजिएगा। यहाँ पर आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर्स और हार्मोनल प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका फिर से लाभ स्थान बनी है। इस हफ्ते पैसा आता हुआ दिख रहा है भरपूर, लेकिन पहला भाग और अंतिम भाग सेहत के लिए, और थोड़ा अनिश्चितता अंतिम भाग में ज़्यादा रहेगी। विशेष प्रोडिक्शन, लोगों को जज मत कीजिए, अभी लग रहा है कि थोड़ा कर रहे हैं, और कंपेयर भी मत कीजिए। अपनी भावनाएं इस हफ्ते ना जो बहुत ज़्यादा, जैसे भावुक, जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें हैं या इनसिक्योरिटीज़ है, वो बहुत ज़्यादा इस हफ्ते लोगों के सामने मत लाइएगा। वैसे करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप किसी को अपना समझकर अपनी इनसिक्योरिटीज़ बताएंगे, वो लोग उसका फ़ायदा उठाएंगे। कुछ नया स्टार्ट करने से पहले बहुत सोचिएगा इस हफ्ते, और जहाँ पे आपको अपने काम अटकते हुए दिख रहे हैं वहाँ पे लोगों से मदद मांग सकते हैं। जितना हो सके ईश्वर में विश्वास रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए। मैं फिर से कहूँगा, ये हफ्ता अगर आप अपने ऊपर विश्वास दिखाते हैं तो ये जो थोड़ी कठिनाइयाँ दिख रही हैं उनसे निकल जाएंगे, अन्यथा थोड़ी दिक्कत आ सकती है। शुभ अंक है आपका 9 और 3। शुभ रंग है आपका ब्लू, ब्लैक और मैजेंटा। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध और शक्कर मिलाकर अभिषेक कीजिए, और ओम सर्वभूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। चलते हैं सिंह की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके 5वें भाव में होंगे 27 जुलाई को, और 28 जुलाई शाम के 8 बजे तक यहीं पे गोचर करेंगे। पंचम के चंद्रमा अच्छा रिजल्ट देते हैं। यहाँ पे चंद्रमा पर बहुत ग्रहों का प्रभाव है। बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है जो अभी वक्री हुए हैं, केतु की दृष्टि है, और शकट योग भी बन रहा है। चंद्रमा केमद्रुम योग में ऑलरेडी है, पंचम भाव। भयंकर ओवरथिंकिंग। तो प्रयास आपको करना है कि यहाँ पे ओवरथिंकिंग में ना जाए। सिंह लग्न अग्नि तत्व, चंद्रमा धनु राशि में अग्नि तत्व, मंगल की दृष्टि अग्नि तत्व, केतु अग्नि तत्व। भयंकर गुस्सा, भयंकर कंफ्यूजन, भयंकर ओवरथिंकिंग। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत आराम से निकाल देंगे तो अच्छा है। गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन रहा है, तो बहुत संभव है कि आपके कुछ बनते बनते कार्य भी अटक जाएं, और क्योंकि चंद्रमा पर इतना प्रभाव है तो आप उसके कारण और फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। तो हफ्ते का शुरुआती भाग पेशेंस, सरलता, सहजता बनाकर रखेंगे तो अच्छा है। किसी से बहस नहीं करनी, किसी से उलझना नहीं है, कोई अचानक से निर्णय नहीं लेने, और जीवन में थोड़ा संतुलन बनाकर रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि आपके बहुत शत्रु हैं, लेकिन वो बिहाइंड द मास्क हैं, उनको जानने की कोशिश कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बी वेरी प्रोफेशनल। बस बिजनेस में कुछ बहुत अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, अपने जो आपके पार्टनर है उनको पार्टनर की तरह मानिए। ऐसा लगता है कि आप थोड़ा उनको महत्व कम दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन ठीक है, ऐसी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से जितना हो सके अपने मन मस्तिष्क में थोड़ी पॉजिटिविटी रखिए। ऐसा लगता है कि बहुत नकारात्मक हो जाते हैं, और मन में कोई बात है ना तो डिस्कस कीजिए पार्टनर से। स्टूडेंट्स, आपके लिए टाइम अच्छा नहीं है, चीज़ें आपके विरुद्ध जाएंगी, थोड़ा सा संतुलन बनाकर रखें। सेहत के दृष्टिकोण से एंग्जाइटी, एसिडिटी, स्किन डिसऑर्डर्स, बीपी, सर्वाष्टक आपका 10वां घर बली है। जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे, टाइम अच्छा है।
28 जुलाई रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे भाव में यानी कि मकर में, और 31 जुलाई सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का छठे घर में आना एक प्रकार से मिश्रित माना जाता है। यहाँ पे गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, बृहस्पति विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो दो विपरीत राजयोग आमने सामने, यानी कि अचानक से कोई बहुत बड़ी खबर, कोई बहुत अच्छी खबर, किसी चीज़ का आपको वेट था, कोई किसी खबर का आप वेट कर रहे थे, किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे, वो बहुत अच्छी न्यूज़ आ सकती है। सरकारी काम बन सकते हैं, लीगल काम बन सकते हैं, अथॉरिटी के जो काम अटक रहे थे वो बन सकते हैं। तो ये समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। सेहत पर ध्यान दीजिएगा, कुछ सेहत में दिक्कत है, कोई छोटी मोटी परेशानी है, उसको सॉल्व कर लीजिए, उसको नज़रअंदाज मत करिए। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी फ्रस्ट्रेशन का लेवल ज़्यादा रहेगा क्योंकि छठे घर के चंद्रमा है और केमद्रुम योग अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो जितना फ्रस्ट्रेशन को नियंत्रण में रखकर आगे बढ़ेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए, गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और गुरु आपके पंचमेश है और षष्ठेश और अष्टमेश है। जो लोग शेयर मार्केट, स्पेकुलेटिव मार्केट्स आदि में काम करते हैं उनको लाभ हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम लग्नेश अभी 12वें घर में है सूर्य, और चंद्रमा छठे घर में आ गए। ये 6-12 की एक्सेस सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। नवांश कुंडली, मैं फिर से कहूंगा, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में फोकस हट सकता है। बिजनेस, बिजनेस में कुछ यात्राएं दिख रही हैं। लव लाइफ, थोड़ा स्नेह भाव रखिए पार्टनर के प्रति, बहुत अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन, एक नया आरंभ कीजिए। अगर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो बैठकर एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो मैं यही कहूंगा कि अपने आप को पहले हील कीजिए, इंटरनल लेवल पर हील करने की कोशिश कीजिए। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम ज़्यादा रहेगी। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि काफ़ी बिजी रहेंगे, लेकिन गलतियां होने की संभावना हफ्ते के इस भाग में स्पेशली कार्य क्षेत्र में ज़्यादा है, क्योंकि फोकस कभी कभी कम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 7वें भाव में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम भाव में आना एक प्रकार से काफी न्यूट्रल ही माना जाता है। यहाँ पे ग्रहण दोष हो गया, लेकिन एटलीस्ट जो केमद्रुम चल रहा था बहुत टाइम से वो खत्म हो गया। गुरु से फिर से शकटम योग में आ गए। अब देखिए, अच्छी चीज है कि शुक्र की दृष्टि है, जो दशमेश है और त्रियेश है, दो उपचय भावों के स्वामी, तो गति रहेगी। सप्तम में राहु चंद्रमा अचानक से यात्राओं का योग भी बनाता है, और बिजनेस में भी अचानक से धन लाभ हो सकता है। लेकिन एक चीज जिससे बचना है वो है आपकी इमेज। आपको अपनी इमेज को बहुत बचाकर रखना है, क्योंकि कुछ लोग आपकी इमेज पर प्रहार करने की कोशिश करेंगे। शकट योग बन रहा है यानी कि कार्य विलंबित रहने की आकांक्षा या कार्य विलंबित रहने की संभावना बन जाती है, तो अपने कार्यों में विलंब मत लाइएगा। थोड़ा आराम से लोगों से बातचीत कीजिएगा, जो चीज समझ नहीं आती उसमें हाथ मत डालिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि आपको ये समय अपने बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत, फिर से जैसे मैंने कहा पहले भाग में, मध्य भाग में, यहाँ पे भी बहुत भ्रमित रहेंगे। बिजनेस, बिजनेस में एक ही परेशानी है कि आप बहुत इजीली चीजों को ले रहे हैं। लव लाइफ, बदल रही है माहौल, बदल रहा है माहौल, बदल रही है परिस्थितियां, उसके अनुसार अपने आप को बदलिए। वैवाहिक जीवन, मेरे हिसाब से एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे को समझने में टाइम का मौका मिल सकता है। थोड़ी बहस होगी, लेकिन अगर बैठकर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो चीजें सुलझ सकती हैं। स्टूडेंट्स, अगर छुट्टी वगैरह है आने वाले टाइम में तो थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को दीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, हड्डियों की प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका 10वां घर ही बली है, थोड़ा काम का कार्यभार बढ़ सकता है आपके ऊपर, थोड़ा रिकॉग्निशन मिल सकता है, लेकिन लोगों के अंदर जलन की भावना बहुत रहेगी। विशेष प्रेडिक्शन, अपने इमोशंस को एज अ ऊर्जा यूज कीजिए। अभी गलत डायरेक्शन में हम जब भी अपने इमोशंस लगाते हैं हम परेशान होते हैं। आप बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जब तक आपको खुद को पता नहीं चलेगा उस ताकत का कोई काम नहीं है। कभी कभी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज करनी चाहिए, वो है नथिंग। मैंने अभी शनि बकरी की वीडियो बनाई है, तो ये हफ्ता थोड़ा विराम लगाइएगा, थोड़ा ठहराव लाइएगा। देखिएगा वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो। अपनी प्रायोरिटी को, अपने आप को खुद की प्रायोरिटी मानिए, और जितना हो सके ना अपने मन की बातों को मानना शुरू कर दीजिए। ये समय ऐसा है जहां पर आपका फोकस बहुत भ्रमित रहेगा, बहुत खराब रहेगा, तो
जितना अपने फोकस को मेंटेन करके रख सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा है। शुभ अंक है आपका 6 और 4। शुभ रंग है आपका व्हाइट, ग्रे, ब्लू एंड पिंक। उपाय के स्वरूप में महादेव का गंगा जल से अभिषेक करें, सूर्य देवता को भी जल से अर्घ दें और ओम भानवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं कन्या की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे भाव में, यानी कि धनु में। ये होगा 27 जुलाई को, बल्कि 26 जुलाई को हो चुका होगा, 27 को यहीं पर रहेंगे और 28 जुलाई शाम के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि कारको भावनाशाय दोष लगता है। यहाँ पे केमद्रुम योग भी है। अब प्रभाव देखिए, यहाँ पर केतु की दृष्टि है चंद्रमा पर, केमद्रुम योग में है चंद्रमा, कारको भावनाशय दोष में है चंद्रमा, गुरु से छठे में है तो शकट योग हो गया, बुध की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है जो आज ही वक्री हुए हैं, और मंगल का प्रभाव भी है दृष्टि का। तो कहाँ से बचे चंद्रमा? बुध के लिए वैसे भी चंद्रमा के लिए बुध बहुत अच्छे ग्रह नहीं होते। थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख रही है, मानसिक रूप से बहुत दिक्कतें दिख रही है, परेशानी दिख रही है। अच्छा, इसी दिन शनि वक्री हो और इसी दिन चंद्रमा का ये प्रभाव भी है, तो ये मानसिक शारीरिक हर प्रकार से थोड़ा कष्टकारी समय रहेगा, एक अनिश्चितता से परिपूर्ण समय रहेगा। शनि इसी दिन वक्री होकर आपके लग्न को भी देख रहे हैं और आपके चंद्रमा को भी देख रहे हैं, यानी कि फिजिकल एंड इमोशनल दोनों ही लेवल पे थोड़ा सा सेटबैक हो सकता है। बहुत भावनात्मक रहेंगे, बहुत इमोशनल रहेंगे, मेंटल स्टेट खराब रहेगी, घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, गुस्सा बहुत आ सकता है। और क्योंकि चंद्रमा चौथा भाव मंगल केतु से प्रभावित है, ये स्लाइट इंजरी और सेहत की प्रॉब्लम भी दिखाता है। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ना लें, अपने ऊपर विश्वास रखें और जितना हो सके लोगों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा। हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा जटिल आपके लिए अवश्य दिख रहा है। हाँ, एक अच्छी चीज़ है कि प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि ये टाइम है कि जहाँ पे आपको अपने आप को रिजुविनेट करना है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपनी अथॉरिटी दिखाइए। कुछ लोग आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, रिस्क मत लीजिएगा इस टाइम पे। लव लाइफ, आपको अपने जीवन में अपने जो पार्टनर है ना उनको समय देना पड़ेगा, मूल्य देना पड़ेगा, महत्व देना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, जो नींव होती है ना वैवाहिक जीवन की, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। अभी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, जो भी आपके जीवन में कमी है, गलतियां हैं, उसको यहाँ पे समझिए। बहुत अच्छा टाइम है, अपनी कमियों को समझने का बहुत सुंदर समय है। सेहत के दृष्टिकोण से ब्रीदिंग इश्यूज, कफ की प्रॉब्लम, अगर आपको कुछ भी ब्रोंकाइटिस आदि लंग्स से जुड़ी प्रॉब्लम है तो बहुत दिक्कत हो सकती है। कुछ इन्फेक्शंस भी तंग कर सकते हैं और इंजरीज का भी योग है। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है, तो ये अंकित कर रहा है कि भाग्य का थोड़ा बहुत साथ मिलेगा। 28 जुलाई शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, मकर में, और 31 जुलाई सुबह के 7 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। लाभ स्थान के स्वामी लक्ष्मी भाव में आ गए, यानी कि लक्ष्मी की वृद्धि होगी। और यहां पर सूर्य की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है। अच्छा, गजकेसरी योग भी बन रहा है। सूर्य 12वें घर के स्वामी है तो विदेश से लाभ मिल सकता है। चंद्रमा लाभ स्थान के स्वामी है तो लक्ष्मी स्थान में बैठे चंद्रमा पर सूर्य की पूरी किरणें हैं, तो धन प्राप्ति के योग, लक्ष्मी प्राप्ति के योग बन ही जाते हैं। हफ्ते के शुरुआती भाग के तुलनात्मक तौर पे हफ्ते का मध्य भाग आपके लिए मानसिक तौर पर बहुत अच्छा रहेगा। चीज़ें समझ पाएंगे गहनता से, चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे बहुत आराम से, तो ये टाइम आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जीवन में यहाँ पर खाली मत बैठिएगा, थोड़ा एक्टिव रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जितना हो सके अपने फोकस पर काम कीजिएगा। कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं। बिजनेस बिजनेस में थोड़ा बड़ा सोचिए, क्योंकि अभी विचारों की कमी दिख रही है। लव लाइफ, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। अपने जीवन में थोड़ा आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक ही टॉपिक पर डिस्कस करते रहते हैं और फिर लड़ाई झगड़े करते रहते हैं। वैवाहिक जीवन, आप दोनों के बीच में कमियां क्या हैं, दिक्कत क्या है, उस पर विचार करिए। जहाँ तक सेहत की, स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है तो ब्रेक लीजिएगा। सेहत के दृष्टिकोण से पेट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम और
एसिडिटी, सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान ही बली है, तो थोड़ा पूजा पाठ में मन लगेगा, थोड़ी सकारात्मकता रहेगी। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब यहाँ पे छठे घर में चंद्रमा आ गए, वैसे बुरा स्थान नहीं होता लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं होता, मिश्रित मैं इसको कहता हूँ। अब यहाँ पे ग्रहण दोष हो गया, राहु छठे घर में बहुत अच्छे हैं। इसका अच्छा इम्पैक्ट ये हो सकता है कि आपका कोई लीगल काम अटक रहा था, पैसे का काम अटक रहा था, कार्य क्षेत्र में काम अटक रहा था, वो पूर्ण हो सकता है। लेकिन चंद्रमा छठे घर में और राहु के साथ इतनी व्यर्थ की चिंताएं रहेंगी कि आपका कुछ जिसकी कोई हद नहीं, कुछ खर्चे भी बहुत बढ़ सकते हैं इस टाइम पे। और जैसा मैंने कहा कि शनि अभी लग्नेश सॉरी छठे घर के स्वामी होने के नाते अभी लग्न को देख रहे हैं वक्र अवस्था में, तो यहाँ पे सेहत के लिए हफ्ते का शुरुआती भाग और अंतिम भाग भी थोड़ा कठिन दिख रहा है। हफ्ते के अंतिम भाग में जैसे मैंने कहा व्यर्थ की चिंताएं, फ्रस्ट्रेशन, छोटी छोटी बातों पे इरिटेशन बहुत ज़्यादा दिखता है। प्रयास कीजिए कि ज़्यादा सोचे ना, जिस चीज़ का अभी आपके जीवन में बहुत महत्व नहीं है उसके बारे में विचार करके परेशान ना हो, किसी से कहा सुनी ना हो, किसी से कन्फ्रंटेशन ना हो, किसी से आर्ग्यूमेंट्स ना हो, और जितना हो सके जीवन को सरल रखिए। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज को समझना पड़ेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कार्यभार ज्यादा रहेगा लेकिन शाइन होने का मौका मिल सकता है। बिजनेस बिजनेस में आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। लव लाइफ, एक ही परेशानी है कि आप ना एक दूसरे, आपका जो एक आत्मीय कनेक्शन होना चाहिए एक दूसरे से वो अभी नहीं है। विचार कीजिए इस पे, काम कीजिए इस पे। बिजनेस, वैवाहिक जीवन, सेम चीज कहूंगा, नेचर को समझिए अपने पार्टनर के। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ना अपने आप से सत्य बोलना शुरू कर दीजिए। आप ऐसे ऐसे प्लान बनाते हैं जो कर नहीं पाते, फिर ना समय का सदुपयोग होता है ना ऊर्जा का। सेहत के हिसाब से ध्यान दीजिएगा। फिर से लंग्स की प्रॉब्लम, ब्रीथिंग इश्यूज, इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि भाग्य बहुत साथ दे सकता है रुके हुए कार्यों के लिए, लेकिन मानसिक उद्वेग तो रहेगा। विशेष प्रोडिक्शन, भाग्य का साथ मिलेगा इस हफ्ते नो डाउट, लेकिन खर्चा बहुत होगा। ऐसा लगता है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी कहीं खो बैठे हैं, उसको वापस लाइए। और जितना हो सके ना अपने जीवन में सत्यता के राह पर चलिए। पुराने डाउट्स, पुराना क्लटर जो माइंड में जमा है उसको ठीक कीजिए, और अपने जीवन में अपनी जो वैल्यू है उसको बढ़ाने का प्रयास कीजिए। मेरे हिसाब से समय आपका काफ़ी अच्छा है। जितना इन सब चीज़ों पर काम करेंगे उतना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। शुभ अंक है आपका 4 और 7। शुभ रंग है आपका पिंक, गोल्डन, ब्लैक। उपाय के स्वरूप में गणपति जी को सिंदूर का तिलक लगाइए और ओम गौरी सुताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिए और लड्डुओं का गणपति जी को भोग लगाइए। चलते हैं तुला की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके तीसरे भाव में आकर बैठ जाएंगे यानी कि धनु में। 26 जुलाई को आ चुके होंगे ऑलरेडी। 27 जुलाई को यहीं से अपना सफर स्टार्ट करेंगे और 28 जुलाई शाम के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना एक प्रकार से अच्छा होता है। 10वें घर के स्वामी हैं और अपने उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में ही बैठे हैं, तो ये श्रेष्ठ है, अच्छा है। काम बढ़ेगा, आगे गति बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, अपने ऊपर विश्वास रहेगा। केमद्रुम योग है इसलिए कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, और जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है ऊपर से केमद्रुम योग, तो मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत हैं। तो जितना हो सके ना कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा। अति उत्सुकता ना दिखाइएगा, जल्दबाजी ना दिखाइएगा, बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होकर कोई काम मत कीजिएगा, वरना यहाँ पर फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। गुरु से क्योंकि छठे में है तो शकट योग बन जाता है, तो इसके कारण क्या होता है, कुछ कार्य विलंबित होने की संभावना बढ़ जाती है। तो कार्य विलंबित ना, कुछ जो कार्य आपके हाथ में है उनको ठीक कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी कभी होता है कुछ कार्य हमारे हाथ में होते ही नहीं, तो उनको लेकर व्यर्थ की चिंताएं ना करें। कम बोले, फोकस ऑन वर्क, फोकस ऑन कंप्लीशन, फोकस ऑन प्रोडक्टिविटी rather देन फोकसिंग ऑन वरीज। मतलब कि आप ज़्यादा चिंताएं अगर ना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना आपने यहाँ पे अपनी वाणी पर नियंत्रण रख लिया उतना आपने अपने ऊपर नियंत्रण रख लिया। नवांश कुंडली, कम बोलिए और थोड़ी सहजता दिखाइए। दशांश कुंडली, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। बिजनेस, आपको थोड़े बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, थोड़े टफ निर्णय लेने पड़ेंगे, सोचिए क्या कर सकते हैं। लव लाइफ, एक दूसरे पर विश्वास की कमी दिख रही है। वैवाहिक जीवन,
ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन प्रॉब्लम्स लाती हैं। स्टूडेंट्स, आप वैल्यू ऐड कीजिए अपनी चीज़ों में। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कोई वैल्यू एडिशन है ही नहीं, बहुत नॉर्मल सा सब कुछ चल रहा है। जो भी कर रहे हैं पहले सोचिए कि क्या इससे मेरा जीवन बेटर होगा। उस सोच से अगर आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, स्किन डिसऑर्डर, सर्वाष्टक में आपका अष्टम बलि है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में मत रहिएगा और कम ही बोलिएगा। 28 जुलाई रात के 8 बजे के आसपास चंद्रमा आ जाएंगे चौथे घर में, मकर में, और 31 जुलाई सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा नहीं माना जाता मेरे हिसाब से, क्योंकि कारको भावनाशय दोष लगता है। केमद्रुम योग भी है, कारको भावनाशय दोष भी है, तो मानसिक स्थिति थोड़ी बिगड़ सकती है। पुरानी बातों का याद आना, अति भावनात्मक हो जाना, अति भावुक हो जाना, छोटी छोटी बातों पे बहुत चिंताएं कर बैठना। गुरु से केंद्र में है, दृष्टि भी है, तो गजकेसरी योग बन रहा है। सूर्य का प्रभाव है तो पूर्णिमा योग बन रहा है। सूर्य लाभेश है, चंद्रमा दशमेश है। कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो सकती है, प्रमोशन के चांसेस है, रिकॉग्निशन के चांसेस है। बृहस्पति दो उपचय भावों के स्वामी है, तो कार्य आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भौतिक जीवन सफर करता हुआ नहीं दिख रहा। यहाँ पे मानसिक जीवन, पर्सनल लाइफ थोड़ी सफर करती हुई दिख रही है। तो ध्यान दीजिए इन चीज़ों पर। जितना हो सके अपने इमोशंस पर नियंत्रण रखें, किसी के साथ बहुत शेयर ना करें, और जितना सादगी अपने जीवन में रखेंगे उतना अच्छा है। प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा टाइम है, वाहन खरीदने के लिए अच्छा टाइम है। नवांश कुंडली बता रही है कि जीवन में थोड़ी कमिटमेंट बढ़ाइए, अपने इंपॉर्टेंट एरियाज में बहुत लाभ मिलेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कुछ प्रमोशन आदि के योग बन रहे हैं। बिजनेस में अगर मैं कहूँ तो फोकस की कमी है। लव लाइफ, जितना हो सके ना जीवन में थोड़ा सरलता लाइए एक दूसरे के प्रति। वैवाहिक जीवन, अपने पार्टनर को समझने का प्रयास कीजिए। केवल समझने का प्रयास करेंगे ना, बहुत चीज़ें सरल हो जाएंगी, सहज हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, आप बहुत एडिक्शंस, बहुत अटैचमेंट से घिरे हुए हैं, इनको दूर कीजिए। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम और हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि ये समय ऐसा है जहाँ पे थोड़ा अनिश्चितता मन में भी रह सकती है, मस्तिष्क में भी रह सकती है, इसलिए कोई बहुत बड़े निर्णय लेने से आपने अपने आप को रोकना है। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना अच्छा होता है। यहाँ पे केमद्रुम दोष तो खत्म हो गया, लेकिन ग्रहण दोष लग गया। 10वें घर के स्वामी अपने से अष्टम में है। कार्य क्षेत्र में थोड़ी असहजता रह सकती है, थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है, लेकिन जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है। क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, सोच बहुत विकसित हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज जीवन में आ सकती है। शेयर मार्केट आदि के लिए अच्छा टाइम है, और अपने जीवन की कई प्रॉब्लम्स को समझकर बाय हुक या बाय क्रुक उनका निवारण करने के लिए भी अच्छा टाइम है। बस जैसे मैंने हफ्ते के शुरुआती भाग में कहा था, यहाँ पे भी कहूँगा, थोड़ा कम बोलिए और अपने इमोशंस पर, अपने थॉट प्रोसेस पर कंट्रोल रखिए। क्रिएटिविटी तो दिख रही है, लेकिन ये क्रिएटिविटी बहुत जल्दी नेगेटिव साइड पर भी जा सकती है, तो इसका बहुत ध्यान आपको देना है। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने जो इनर डीमंस हैं, आपके जो आंतरिक शत्रु हैं, भय, वासना, मोह, इन पर थोड़ा कंट्रोल करने का टाइम है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जितना हो सके अपने बड़ों से बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। बिजनेस, बड़े मतलब जो सीनियर है आपसे, बिजनेस बिजनेस में कोई बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है, बहुत बड़ा काम मिल सकता है। लव लाइफ, आपको थोड़ा ना सोशल रहना है। ऐसा लगता है कि आप दोनों केवल एक दूसरे के साथ ही बहुत टाइम बिता रहे हैं, इसके कारण एक जो घुटन है ना वो महसूस हो रही है। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के बजाय अगर आप अपने पार्टनर की एक्सपेक्टेशन जानने की कोशिश करते हैं ना इस टाइम पे, तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट, आपकी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है इस टाइम पे, अच्छा टाइम है। सेहत के दृष्टिकोण से आपको इन्फेक्शंस, पेट की प्रॉब्लम और एसिडिटी, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। प्रयास कीजिएगा कि कोई बहुत बड़ा निर्णय हफ्ते के इस भाग में ना लें। विशेष प्रेडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है जहाँ पे सुख दुख निरंतरता से चलता रहेगा। गाइडेंस की बहुत आवश्यकता दिख रही है आपके जीवन में, तो गाइडेंस प्राप्त करिए। कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीख लीजिए।
थोड़ा खर्चा भी इस हफ्ते ज़्यादा रहेगा। मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके ना अपने आप को आंतरिक रूप से बली करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा लगता है कि उसकी आवश्यकता बहुत है। आप कई बार चीज़ों को ना एकदम अंत तक आके छोड़ देते हैं क्योंकि कहीं न कहीं इंटरनल स्ट्रेंथ आपकी मिसिंग है, तो इस पर विचार कीजिएगा। स शुभ अंक है आपका 5 और 6, शुभ रंग है आपका येलो, पिंक एंड ग्रीन। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती कीजिए और लक्ष्मी चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। चलते हैं वृश्चिक की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके धन स्थान में आ जाएंगे 27 जुलाई को, बल्कि यहीं पे आ चुके होंगे ऑलरेडी, और 28 जुलाई शाम के 8 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। लक्ष्मी भाव के स्वामी धन स्थान में है और यहाँ से अष्टम को देख रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि धन की वृद्धि हो सकती है, धन अचानक से आ सकता है, धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। लेकिन चंद्रमा केमद्रुम योग में है और यहाँ पे चंद्रमा पर दृष्टि बहुत है। शनि की दृष्टि है जो इसी दिन वक्री हुए, मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, गुरु से शकट योग बन रहा है क्योंकि छठे में बैठे हैं, और बुध की दृष्टि है। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा पर अच्छा नहीं होता। पैसा आ सकता है लेकिन निरंतरता से खर्चे भी आपके होते रहेंगे। वाणी के स्थान में चंद्रमा, यहाँ पे मंगल की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है। ये अपने आप में अंकित करता है कि बहुत उग्रता रहेगी वाणी में, तो वाणी के कारण दिक्कत आ सकती है। बुध का प्रभाव भी है तो ये कंफ्यूजन भी दिखाता है। पैसा आएगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन खर्चे, अचानक से एक्सपेंडिचर, अचानक से कुछ खर्च हो जाना, ये भी साथ में निरंतरता से दिखता है। मैं तो यही कहूँगा जितना अपनी वाणी पर अंकुश लगा सकते हैं, जितना धैर्य रख सकते हैं अपनी वाणी के साथ, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जहाँ आपका वाणी पर से कंट्रोल गया, वहीं पर प्रॉब्लम बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगी। कुछ नया सीखने का मौका मिल सकता है, कुछ नया जानने का मौका मिल सकता है, लेकिन पेशेंस अवश्य रखनी पड़ेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि जैसा मैंने अभी कहा, पेशेंस और वाणी पर नियंत्रण। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में जितना हो सके थोड़ा एक्टिव रहिए। पैसा वगैरह आ सकता है कुछ एक्स्ट्रा। बिजनेस बिजनेस में ऐसा लगता है बहुत इम्प्रैक्टिकल होंगे आप इस टाइम पे, तो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी रखिएगा। लव लाइफ के हिसाब से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना हो सके अपने निर्णय जो भी ले आप पार्टनर से पूछ के ले, क्योंकि ऐसा लग रहा है आप बहुत चीज़ें उनसे डिस्कस नहीं करते। डिस्कशन की आवश्यकता दिख रही है। वैवाहिक जीवन अनिश्चितता रहेगी। स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम दिख रही है। सेहत दंत विकार यानी कि दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव बली है, थोड़ा अपनी इमेज को लेकर ध्यान दीजिएगा। 28 जुलाई रात के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में और 31 जुलाई सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पे केमद्रुम योग तो अभी भी है, लेकिन वो इतने सारे ग्रहों का प्रभाव हट गया। गुरु की दृष्टि है तो गजकेसरी योग बन गया। सूर्य का प्रभाव है तो पूर्णिमा योग बन गया। चंद्रमा भाग्येश है, सूर्य दशमेश है, तो ये एक प्रकार से कर्म धर्माधिपति योग भी बन रहा है। और गुरु का प्रभाव है जो धनेश भी है और पंचमेश भी है, यानी कि धन प्राप्ति के लिए ये टाइम भी अच्छा है। धन आता हुआ दिख रहा है। उत्सुकता रहेगी, सकारात्मकता रहेगी। अच्छा, जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम वहाँ पे आई थी यहाँ पे थोड़ा कम हो सकती है, बल्कि कुछ अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। पॉजिटिविटी बहुत रहेगी और अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने का बहुत अच्छा मौका आपको प्राप्त होगा। तो मेरे हिसाब से टाइम आपका बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है, इसका उपयोग कीजिएगा। बस जल्दबाजी से अपने आप को थोड़ा बचा कर रखना है। नवांश कुंडली बताती है कि कहीं कहीं पे हमें स्पॉन्टेनियस होना पड़ता है, नो डाउट, लेकिन यहाँ पर जो भी करें बहुत सहजता से, बहुत समझ कर करें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में डिटेलिंग के साथ काम कीजिएगा। बिजनेस बिजनेस में कुछ बड़ा काम मिलेगा। लव लाइफ कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को ना इग्नोर करना पड़ता है, यहाँ पे आपके साथ ऐसा ही रहेगा। अपने पार्टनर की कुछ चीज़ों को इग्नोर कर पाए तो अच्छा रहेगा। वैवाहिक जीवन पेशेंस रखिए, एकदम रिएक्टिव मत रहिएगा। स्टूडेंट्स आपको अपनी संगत पर बहुत ध्यान देना, आपकी संगत बार बार आपको प्रॉब्लम देती है। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस। सर्वाष्टक आपका सप्तम भावी बली है। बिजनेस के लिए अति शुभ टाइम है, अति शुभ समय है।
28 जुलाई शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, और सॉरी 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा नहीं होता। त्रिकोण के स्वामी हैं, केंद्र में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी आदि के लिए अच्छा टाइम है, विदेश में इन्वेस्ट करने के लिए अच्छा टाइम है, विदेश के काम करने के लिए अच्छा टाइम है। केमद्रुम योग खत्म हो गया, लेकिन ग्रहण दोष है, चौथे घर में ग्रहण दोष, ऊपर से शुक्र का प्रभाव जो 12वें घर में है, 12वें घर के स्वामी हैं। हफ्ते के अंतिम भाग में फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस दिख रही है, काफ़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं। शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं, उनका चौथे घर को देखना, यानी कि खर्चे बढ़ना, घर में बहुत खर्चा होना, और जैसा मैंने कहा एक भावनात्मक दृष्टिकोण से पर्सनल लाइफ के लिए, फैमिली लाइफ के लिए थोड़ा नेगेटिव टाइम हो सकता है। माता जी की सेहत का भी ध्यान दीजिएगा, और अपनी पर्सनल लाइफ को मेंटेन करने की कोशिश कीजिएगा, भावनाओं में नहीं बहना। गुरु से अभी फिर से अष्टम में हो गए तो शकट योग चालू हो गया दोबारा, तो कुछ कार्य भी विलंबित रहेंगे। तो हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा ज़्यादा आपके लिए सेंसिटिव दिख रहा है, स्पेशली फॉर फैमिली लाइफ। घर में किसी की तबीयत भी खराब हो सकती है। नवांश कुंडली, अगर कुछ चीज़ अपने आप नहीं कर पा रहे उसके लिए हेल्प मांगिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में सपोर्ट की आवश्यकता है आपको, मे भी कुछ गलतियां हो जाए, मे भी कुछ पूर्ण नहीं कर पाए। बिजनेस, बिजनेस में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी इस टाइम पे, थोड़ा सा रिसर्च, इस टाइम को थोड़ा रिसर्च के लिए दीजिए। लव लाइफ, चीज़ों को ना री एनर्जाइज करना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन, सत्यता से बहुत दूर है आप दोनों, थोड़ा प्रैक्टिकलिटी के पास आ जाइए। स्टूडेंट्स, एक्सेप्टेंस कि कहाँ पे आप गलत कर रहे हैं, जब तक ये नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं होगा। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी, नसों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका सप्तम भावी वाली है। मेरे हिसाब से ये महीना, ये जो हफ्ते का मध्य भाग के बाद का टाइम है, ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, जो लोग आपको अनकंडीशनल प्यार करते हैं उनको रेसिप्रोकेट कीजिए इस हफ्ते। आपको इनर वर्क करने की आवश्यकता है, थोड़ी फ्रीडम लाइए जीवन में, थोड़ी पॉजिटिव थिंकिंग लाइए, और जितना हो सके ना अपने जीवन को एक्शन ओरिएंटेड रखिए। ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको अपने जीवन में कुछ नया सीखना पड़ेगा, नया करना पड़ेगा, और जितना हो सके अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए। शुभ अंक है आपका 7 और 8, शुभ रंग है आपका ब्लू, ग्रीन और येलो। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहु का 2 बार पाठ कर कर, बजरंग बली को घी का दिया समर्पित कर कर उनको बेसन के लड्डुओं का भोग लगाइए। चलते हैं धनु की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि आपके धनु राशि में ही, और 28 जुलाई शाम के 8 तक यहीं पर रहेंगे। 27 से एक दिन पहले 26 जुलाई की शाम को यहाँ पे आ चुके होंगे। लग्न के चंद्रमा यूं तो अच्छे होते हैं, लेकिन आपके लिए अष्टमेश है, इसीलिए थोड़ी सी व्याकुलता दिख रही है आप, क्योंकि पहले तो लग्न में अकेले हैं, केमद्रुम योग है, और चंद्रमा पर बहुत ग्रहों की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, शनि की दृष्टि है जो इसी दिन वक्री हुए, और गुरु से छठे में है तो शकट योग भी बन गया। अच्छी चीज यह है कि शनि धनेश है, अ, बुध आपके 2 केंद्रों के स्वामी हैं, तो ये धन के रूप में, भौतिक रूप में ऐसा लग रहा है बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण बहुत प्रभावित रहेगा। एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, चिंताएं, कामों का अटकना, छोटी छोटी बातों पे भ्रम उत्पन्न होना, छोटी छोटी बातों पर भय उत्पन्न होना बहुत रहेगा। शनि मंगल केतु का प्रभाव गुस्सा भी दिखाता है, बुध का प्रभाव कंफ्यूजन दिखाता है, और क्योंकि शकट योग बन रहा है तो कुछ बने बनाए काम अटक सकते हैं। तो मैं तो कहूँगा जितना सरलता रखें, जितना व्याकुलता से दूर रहें, जितना चीज़ों को सिंपल रखें, ज़्यादा रिएक्टिव ना रहें, उतना अच्छा रहेगा। जहाँ ज़्यादा रिएक्टिव हुए, ज़्यादा परेशान होना शुरू कर दिया, वहीं पर प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगी। ज़्यादा बातचीत ना ही करें इस टाइम पे, और जीवन को सरल रखें तो अच्छा है। नवांश कुंडली बताती है कि बहुत अच्छा समय है धन के लिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डिटर्मिनेशन थोड़ी ज़्यादा दिखानी पड़ेगी। बिजनेस के रूप में आपको थोड़ा मास्टरी लानी पड़ेगी, आप मे बी और स्किल वाइज इंप्रूव करिए बिजनेस को। लव लाइफ, कभी कभी सत्य बोलना अच्छा होता है, ये टाइम वैसा ही है, कुछ मन में है बोल दीजिए। वैवाहिक जीवन, आपको एक दूसरे को समझना है इंटेलेक्चुअल लेवल पर। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा विस्तार कीजिए, अभी लगता है कि बहुत स्लो पेस है आपकी। सेहत के हिसाब से एंजाइटी, ब्लड डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस,
सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बलि है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि थोड़ी व्यर्थ की चिंताएं यहाँ पे रहेंगी। 28 जुलाई शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि मकर में, और 31 जुलाई सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। आपके अष्टमेश हैं तो उनका धन स्थान में आना फिर से अचानक से धन की प्राप्ति दिखाता है। गुरु की दृष्टि है यहाँ पर और सूर्य की दृष्टि है, तो गुरु की दृष्टि से शुभता तो आती है और ये गजकेसरी योग भी है, और सूर्य की दृष्टि है तो ये पूर्णिमा योग भी है। सूर्य आपके भाग्येश हैं, गुरु भाग्य के कारक है, तो भाग्य बहुत साथ देगा। धन के लिए हफ्ते का मध्य भाग भी बहुत अच्छा दिख रहा है, अचानक से धन की प्राप्ति, स्पेकुलेटिव मार्केट्स, कुछ बिजनेस में लाभ। लेकिन चंद्रमा अभी भी केमद्रुम योग में है और वाणी के स्थान में है। अष्टम से 2 ग्रह देख रहे हैं, अपनी वाणी पर अंकुश रख लीजिएगा वरना दिक्कत होगी। कभी कभी होता है धनु वाले जातक थोड़े कटु हो जाते हैं, तो यहाँ पे वाणी पर जितना अंकुश रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि पैसा आता हुआ दिख रहा है, थोड़ा लॉन्ग टर्म प्लानिंग करिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने सपनों को तभी अचीव कर पाएंगे जब उन पर काम करेंगे। अभी लगता है कि थोड़ा सा आपका ना ध्यान लॉन्ग टर्म चीजों से हट रहा है, जैसा मैंने अभी कहा लॉन्ग टर्म सोचिए। बिजनेस बिजनेस में सब ठीक है, पैसा आएगा। लव लाइफ, एक दूसरे के साथ टाइम बिताइए। वैवाहिक जीवन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम है एक दूसरे को समझने का, बैठ के बातचीत कीजिए, बहुत चीजें समझ आएंगी। स्टूडेंट्स, क्रिएटिविटी लाइए, कुछ नया तौर तरीका अपनाइए अपने कार्यक्षेत्र में पढ़ने का। सेहत के हिसाब से एंजाइटी, पेट की प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका छठा घर ही वाली है, कोई लीगल काम अटक रहे थे, कोई पैसा फंसा हुआ था, वो आ सकता है। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से काफी अच्छा माना जाता है। राहु के साथ है यहाँ पे, राहु भी अच्छा रिजल्ट देते हैं, चंद्रमा भी तीसरे घर में अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन ये ग्रहण दोष भी लग गया और ये गुरु से अष्टम में है, तो शकट योग फिर से बन गया। आई थिंक हफ्ते के मध्य भाग में भी और अंतिम भाग में भी जिस चीज़ का आपको बहुत ध्यान देना है वो है कम्युनिकेशन का, क्योंकि इन दोनों ही भागों में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन तीसरे घर के चंद्रमा जो राहु के साथ बैठे हैं, ये गुप्त धन के लिए अच्छे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए अच्छे हैं। उत्सुकता बहुत रहेगी, सकारात्मकता भी रहेगी और सेल्फ बिलीव भी रहेगा। लेकिन राहु है, ये सेल्फ बिलीफ ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ जाते हुए देने लगेगी, तो उन्हीं चीज़ों में हाथ अपने ट्राई कीजिएगा जिनमें आपको बहुत एफिशिएंसी है। शकट योग है तो कुछ कार्य विलंबित हो सकते हैं जिसके कारण फ्रस्ट्रेशन थोड़ी बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि आपको क्लैरिटी लानी पड़ेगी जीवन में, क्योंकि अभी लगता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन एक क्लैरिटी नहीं है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा किसी से कुछ मतभेद वगैरह हुए हैं तो उनके साथ चीज़ों को ठीक करने का टाइम है। बिजनेस में मैं कहूँगा कि आपको ना कुछ नए मौके मिल सकते हैं। लव लाइफ, ये ऐसा टाइम है जहां पर आपको अपने इनर स्ट्रेंथ पर काम करना है। एक दूसरे की इनर स्ट्रेंथ बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए। अपनी इनर स्ट्रेंथ का मतलब आपको एक दूसरे के इंटरनल हेल्थ पर, इंटरनल अवेकनिंग पर काम करना है। कभी कभी होता है कि हम बाहरी चीज़ों में इतने लिप्त हो जाते हैं कि हम एक दूसरे को आंतरिक रूप से समझना बंद कर देते हैं। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा शक मत कीजिएगा यहाँ पे। स्टूडेंट्स, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा, आपके ही काम आएगा। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस का हफ्ता पूरे हफ्ते डर बना रहेगा। हार्मोनल प्रॉब्लम, डेंटल प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, थोड़ी चिंताएं यहाँ पर भी रहेंगी। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। विशेष प्रिडिक्शन, कभी कभी होता है जीवन में कुछ बुरा होता है तो हमको लगता है सब कुछ बुरा हो गया। अगर रिसेंटली आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आपको अब उसका एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिलेगा। कभी कभी होता है कुछ बुरा घटित होता है, कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि वो बुरा हो गया, तो कुछ बहुत अच्छा उसमें से निकल कर आ सकता है। थोड़ा पेशेंस रखिए इस हफ्ते। अगर ऐसा लगता है कि आपका चैरिटी आदि का मन बहुत है तो चैरिटी करिए। और मेरे हिसाब से जो अपनी जो कमज़ोर साइड है ना, वो इस हफ्ते किसी को दिखाइएगा मत, क्योंकि लोग उसका बुरा उपयोग करेंगे। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको अपने ऊपर विश्वास बढ़ाना है, और ये एक ऐसा समय है जहाँ पर आपको ये अपने ऊपर एक ऐसा आपको
एहसास लाना है कि आपको कोई हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि आप कई एरियाज में लोगों से बहुत डरे हुए हैं। कोई आपको हार्म नहीं कर सकता, अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। शुभ अंक है आपका 1 और 8। शुभ रंग है आपका ऑरेंज, वायलेट और ब्लू। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध से अभिषेक करें और बृहस्पति चालीसा, शिव चालीसा एक एक बार पाठ करें। चलते हैं मकर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि धनु में। 26 जुलाई को आ चुके होंगे, तो 27 जुलाई को यहीं से स्टार्ट करेंगे और 28 जुलाई शाम के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत श्रेष्ठ नहीं होता। यहाँ पे चंद्रमा बहुत इम्पैक्टेड है। केमद्रुम योग है, 12वें घर का प्रभाव। केतु की दृष्टि है, बुध की दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है 8वीं, शनि की 10वीं दृष्टि है, 1 2 3 4 ग्रहों की दृष्टि, और गुरु से छठे में है तो शकट योग। हफ्ते का शुरुआती भाग काफ़ी टेस्टिंग रहेगा। खर्चे बहुत हो सकते हैं, मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। केतु मंगल का प्रभाव एग्रेशन दिखाता है, साथ में वक्री शनि जो लग्नेश है। चंद्रमा 12वें घर में इसी दिन लग्नेश वक्री हुए हैं। ये मानसिक सेहत, शारीरिक सेहत पर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, तो थोड़ा कष्टकारी टाइम है। हफ्ते का शुरुआती भाग कह सकते हैं कष्टकारी है। बुध का प्रभाव भी है जो छठे घर से देख रहे हैं, जो स्ट्रगल्स दिखाता है। अष्टम के केतु पुरानी यादें बहुत लेके आएगा। मंगल केतु, हाँ ये है कि अपनी गलतियों को भी सुधारने का मौका मिल सकता है, लेकिन मन बहुत परेशान रहेगा। इनसिक्योरिटीज, गलत भावना, चिंताएं, खर्चे बहुत परेशान करेंगे। और शनि का प्रभाव विषदोष तो है ही, तो नेगेटिविटी भी रहेगी। जितना हो सके हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत सरलतम रखिए, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से ये हफ्ते का शुरुआती भाग ऐसा है कि जहाँ पे आपने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करना शुरू किया, जहाँ पे आपने चीज़ों को डिफ़िकल्ट अपने मन में करना शुरू किया, वहाँ पे फिर आप समय को पकड़ नहीं पाएंगे। शकट योग भी है, यानी कि कार्य विलंबित भी होंगे। नवांश कुंडली, ठहरिए, ठहर कर आगे बढ़िए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा। बिजनेस बिजनेस में कोई रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ, मेरे हिसाब से आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास बढ़ाना चाहिए, कमी है। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे के नेचर को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा टाइम है जहां पर ना आपको थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए। सेहत के हिसाब से पैरों की प्रॉब्लम, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, थोड़ी ओवर थिंकिंग भी दिख रही है, और जैसा मैंने कहा इनसिक्योरिटीज बहुत रहेंगी। 28 जुलाई शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि मकर में, और 31 जुलाई सुबह के 7 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा माना जाता है। केंद्र के स्वामी हैं, तो केंद्र के स्वामी का लग्न में आना राजयोग बनता है। गुरु की पूर्ण दृष्टि है, जो उच्च के गुरु हैं तो गजकेसरी योग। सूर्य की पूर्ण दृष्टि है तो पूर्णिमा योग। तो हफ्ते का मध्य भाग कंपैरेटिवली हफ्ते के स्टार्टिंग भाग से बहुत अच्छा रहेगा। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव हट गया, जो 2 ग्रहों की दृष्टि है वो अच्छी है। रिकॉग्निशन मिल सकती है, धन आ सकता है, अचानक से धन आ सकता है, कुछ यात्राओं के योग भी बन रहे हैं, लेकिन खर्चा आपका निरंतरता से इस भाग में भी ज़्यादा रहेगा। ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि जो इनसिक्योरिटीज हफ्ते के शुरुआती भाग में थी वो बहुत कम हो जाएंगी। नवांश कुंडली बताती है कि कम्युनिकेशन थोड़ा क्लियर रखेंगे तो बहुत मदद मिलेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में टाइम के अनुसार काम कीजिएगा। जहां डिले किया, जहां थोड़ा इग्नोर किया, वही दिक्कत होगी। बिजनेस में ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल कीजिए, अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ की जहां तक बात है, थोड़ी अनिश्चितता दिख रही है, चीज़ों को सरल रखिए। वैवाहिक जीवन, जितना हो सके अपने जीवन को सरल रखिए और आप थोड़ा ईगो कम रखिएगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं, ये शॉर्टकट से बचिए। सेहत के दृष्टिकोण से गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, एंजाइटी, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बली है, ये बता रहा है कि ओवर थिंकिंग पर नियंत्रण यहां पर भी नहीं रह पाएगा। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि धन स्थान में, यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का धन स्थान में आना अच्छा होता है। राहु के साथ है, जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनको धन का लाभ हो सकता है। गुरु से छठे में है तो अष्टम में है तो फिर से शकट योग बन गया। तो इस पूरे हफ्ते ना टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखिएगा। शुक्र का इम्पैक्ट है, आपके योग कारक है, तो कुछ धन के काम बन सकते हैं।
लेकिन ग्रहण दोष का वाणी के स्थान में बनना, यानी कि आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा। जहां पे वाणी से नियंत्रण हटा वहीं पर दिक्कत आएगी। स्पेशली कार्य क्षेत्र में बहुत कम बोलिएगा, सरल बोलिएगा, स्पष्ट बोलिएगा, डबल मीनिंग चीजें मत बोलिएगा, या कुछ ऐसा मत बोलिएगा जिसके डबल मीनिंग निकल जाए। किसी पर विश्वास मत कीजिएगा। यहाँ पर नवांश कुंडली ऐसा लगता है कि थोड़ा आपको ना अपने दिल को भी फॉलो करना चाहिए। आप बहुत चीजों पर समय आदि खर्च करते हैं, पर आपके मन में क्या है उस चीज पर भी ध्यान थोड़ा सा दीजिए। अपनी हॉबीज में भी दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ चीजें ठीक हो सकती है अगर आपने डिप्लोमेसी दिखाई। बिजनेस बिजनेस में तो मैं यही कहूंगा कि थोड़ा इग्नोर कीजिए किस चीज को, रिस्क को। लव लाइफ एक्सेप्टेंस ले आइए। ऐसा नहीं कि आप परफेक्ट है, ना ही पार्टनर परफेक्ट है। जितना हम अपने पार्टनर को एक्सेप्ट करते हैं उतना जीवन अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन। एक दूसरे को ना स्पेस दीजिए, कभी कभी इसकी भी अनिवार्यता होती है। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना अपने जीवन को टाइम टेबल से जीना शुरू कर देंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। अभी लगता है कि बहुत चीज़ें अस्त व्यस्त हो चुकी हैं। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शन का डर बना रहेगा। डेंटल प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, आंखों की प्रॉब्लम, और जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है थोड़ी दिक्कत बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव बलिए, पूरा हफ्ता भयंकर ओवर थिंकिंग रहेगी। विशेष प्रेडिक्शन, आपका कमिटमेंट सबसे पहले अगर किसी को होना चाहिए तो आप खुद हैं। तो अपने आप से कमिटमेंट रखिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। थोड़ा अकेलापन रहेगा इस हफ्ते, बल्कि शनि वक्री हो रहा है तो उसकी शुरुआत है। आई थिंक आप ना अपने आप से ही बहुत रूड हो चुके हैं। अब हर चीज़ का इल्ज़ाम अपने ऊपर ले रहे हैं। इस चीज़ से बचिए। अगर आपका रिश्ता अपने आप से कहीं खराब हो गया ना, इस ग्लानि की भावना में अगर आपने जीना शुरू कर दिया है कि मानिए बहुत दिक्कत होगी, तो बहुत कुछ ईश्वर के हाथ में है, वक्त के हाथ में है, प्रारब्ध है, कुंडली है। कई चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती। जो नहीं प्राप्त हो रहा वो ना हो, जो प्राप्त हो रहा है वो अच्छा है, वो बेहतर है, वो काफ़ी है। इस सोच के साथ इस हफ्ते को जिएगा। शुभ अंक है आपका 3 और 2। शुभ रंग है आपका केसरी, येलो, ग्रीन, पिंक। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का 2-2 पारा पाठ कीजिए और हनुमान जी की एक बार कपूर सहित आरती कीजिएगा। कुंभ एक्वेरियस, आपके लिए चंद्रमा आपके 11वें भाव यानी कि धनु में आ जाएंगे। 26 को ऑलरेडी यहीं पे आ चुके होंगे, तो 27 को यहीं से सफर स्टार्ट करेंगे हम, और 28 जुलाई शाम के 8 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। आपके उपचय भाव के स्वामी हैं और उपचय भाव में बैठे हैं, तो ये रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर चंद्रमा पर बहुत ग्रहों की दृष्टि है। केतु, मंगल, शनि, बुध। अच्छी चीज़ ये है कि छठे घर के स्वामी उपचय भाव में, और इतने ग्रहों का प्रभाव ये धन के लिए, मेटलिस्टिक चीज़ों के लिए, चीज़ों को गति प्रदान करने के लिए, अधूरे कामों को पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा योग बन जाता है। शनि लग्नेश है, धन स्थान में बैठकर देख रहे तो धन की प्राप्ति, वक्री हुए तो रुका हुआ धन। मंगल का प्रभाव है, कर्मेश है, त्रियेश है, दोपचे भावों के स्वामी तो गति। बुध का प्रभाव है जो अष्टमेश है, पंचमेश है, अचानक से धन। और केतु का प्रभाव है यानी कि गलतियों को सुधारने का टाइम। लेकिन गुरु से क्योंकि छठे में है तो शकट योग बन रहा है, और 11वें घर में चंद्रमा केमद्रुम योग में है, तो ये बताता है कि ना आप अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर कुछ नेगेटिव भी कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको बहुत बचने की आवश्यकता है। ये एक ऐसा समय है जहां पर आपको अपनी वासनाओं के पीछे बहुत भागना नहीं है, क्योंकि अगर आप एक बार अपने डिजायर्स के वशीभूत हो गए यहाँ पर, तो फिर जो काम बन रहे हैं वो तो अलग बात है, उनके बजाय सारे काम अटकने स्टार्ट हो जाएंगे, गड़बड़ होना स्टार्ट हो जाएगी। थोड़ा अपने ऊपर नियंत्रण रखिएगा, किसी की बातों में मत आइएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। नवांश कुंडली, जितना हो सके उनके साथ टाइम बिताइए जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ गड़बड़ हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस बिजनेस में एक्सपेंशन का मौका मिलेगा। लव लाइफ, आप थोड़ा बड़ा सोचिए, छोटी सोच के साथ प्रॉब्लम होती ही है। वैवाहिक जीवन, थोड़ी शांति बनाकर रखिए। स्टूडेंट्स, आपको ना बदलाव लाना पड़ेगा। किस चीज़ में? अपने आप में, क्योंकि आप बहुत रिजिड हो चुके हैं। थोड़ा बदलाव लाइए। सेहत के दृष्टिकोण से स्किन प्रॉब्लम, बीपी, इन्फेक्शंस और लोअर बॉडी में प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है।
एकदम इन्वेस्टमेंट का ना सोचें, यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट का विचार करें एकदम ना करें। 28 जुलाई शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि मकर में, और 31 जुलाई सुबह के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना एक प्रकार से काफी अच्छा नहीं माना जाता। छठे घर के स्वामी हैं 12वें घर में, तो विपरीत राजयोग बन रहा है। और यहाँ पे जो चंद्रमा है ये गुरु और सूर्य से प्रभावित है। अच्छी चीजों की पहले चर्चा करते हैं। सूर्य की पूर्ण किरणें यानी कि पूर्णिमा योग, गुरु से केंद्र में गजकेसरी योग, गुरु धनेश है, लाभेश है, चंद्रमा छठे घर के स्वामी है। विदेश से पैसा, रुका हुआ पैसा, रुके हुए लीगल काम बहुत आराम से बन सकते हैं। सूर्य सप्तमेश है, बिजनेस में लाभ, कोई लोन चाहिए था वो प्राप्त हो सकता है। लेकिन केमद्रुम योग अभी भी है, राहु को उसमें नहीं मानते, तो इनसिक्योरिटीज बहुत रहेंगी। और हफ्ते के इस भाग में खर्चे आपके बहुत हो सकते हैं, तो अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। लेकिन जो कुछ रुका हुआ था पैसे का काम वो आपका पूर्ण हो सकता है। उपचे भाव से दो ग्रह बैठकर देख रहे हैं, तो अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण करने की थोड़ी क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पर रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि जितना हो सके अपने जीवन में ना प्लानिंग और एक्शन में एक समन्वय बनाकर रखें। दशांश कुंडली कारक क्षेत्र में कुछ हिडन एनिमीज सामने आने वाले हैं। बिजनेस बिजनेस में आपको ना थोड़ी असिस्टेंस चाहिए, किसी से बात कीजिए जो आपके बिजनेस के बारे में समझता है, थोड़ी आपको राय मशवरा आपको चाहिए। लव लाइफ, आगे बढ़ने का विचार कीजिए और फ्यूचर प्लानिंग कीजिए। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे ना हो सके तो सेम चीज कहूंगा, फ्यूचर प्लानिंग कीजिए। स्टूडेंट्स, अकेला टाइम बिताइए, अपनी ऊर्जा को संरक्षित कीजिए, अपनी ऊर्जा को सही डायरेक्शन में लगाना सीखिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, हड्डियों की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन, सर्वाष्टक में आपका चौथा घर बली है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अच्छा टाइम है। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, और सप्ताह अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है। छठे घर के स्वामी हैं चंद्रमा, और लग्न भाव में बैठे हैं, और शुक्र की दृष्टि है, राहु केतु में फंसे हुए हैं। अब ग्रहण दोष लग्न में लग रहा है। पहले अच्छी चीजों की बात करते हैं। अचानक से कोई काम जो बहुत फंस रहा था वो बन सकता है। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, विदेश संबंधित कार्यों के पूर्णता के योग बनते हैं। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा योग है। शुक्र योग कारक है, शुक्र राहु का संबंध कोई इच्छा की पूर्ति दिखाता है। लेकिन ग्रहण दोष का लग्न में लगना यानी कि मानसिक सेहत अच्छी नहीं रहेगी। और छठे घर के स्वामी चंद्रमा है, तो ये शारीरिक सेहत भी अच्छी नहीं दिखाता। कोई इंजरी आदि का योग भी आपका यहाँ पर बन रहा है। इन सब का ध्यान दीजिए, किसी की बातों में बहुत मत आइए, और थोड़ा जीवन को यहाँ पे सरल रखिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि ये एक ऐसा समय है जहाँ पर लोगों से प्यार से बातचीत करेंगे तो बहुत काम बन जाएंगे। जहाँ थोड़ा आपने ढीठपना दिखाया वहीं काम बिगड़ेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ये टाइम भी ना ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत दिख रही है। बिजनेस बिजनेस में ना आपको थोड़ी पॉजिटिविटी लानी है। आप बहुत नकारात्मक सोच रखते हैं कभी कभी, यहाँ पे पॉजिटिव रहिएगा। लव लाइफ, यात्रा का अगर योग बन रहा है, कुछ आइडिया लग रहा है तो जाइएगा पार्टनर के साथ। वैवाहिक जीवन बहुत नकारात्मकता दिख रही है। बाहरी तत्व, इन लॉज दिक्कत। स्टूडेंट्स, आपको ना एक नई स्टार्ट लेनी पड़ेगी। कभी कभी होता है हमारा काम बहुत खराब हो रहा है, एक बार सब कुछ भूल भाल कर दोबारा स्टार्ट करिए, तभी जीवन चलता रहता है। हमें अपने जीवन में कई बार रीस्टार्ट करना पड़ता है। आपके लिए वैसा ही दिख रहा है। सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस का डर पूरे हफ्ते है। हार्मोनल प्रॉब्लम, डेंटल इश्यूज और ब्लड डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका चौथा घर ही बली है। कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट अगर करना चाहते हैं तो टाइम अच्छा है। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए भी ठीक ठाक टाइम। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सेल्फ लव करिए, अपने आप को प्यार करना शुरू करिए। इस हफ्ते थोड़ा डाउन टू अर्थ रहेंगे तो अच्छा है। मेरे हिसाब से जितना हो सके ना अपने इनर चाइल्ड को जागरूक रखिए। कभी कभी हम इतने सीरियस हो जाते हैं ना कि हमारे अंदर का जो बचवा होता है, बचपना होता है, हम उसको मार देते हैं। हो सके तो अपने आपके साथ जो भी लोग हैं उनको महत्व दीजिए, उनको टाइम दीजिए। जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, जितना ह्यूमिलिटी दिखाएंगे इस हफ्ते, उतना अच्छा रहेगा। जहां आपने ज्यादा ईगो, जैसे मैंने कहा ढीठपना दिखाना शुरू किया, वहीं पे आपकी प्रॉब्लम इस हफ्ते बढ़ेगी। शुभ अंक है आपका 4 और 3। शुभ रंग है आपका वॉयलेट, ग्रीन और व्हाइट। उपाय के स्वरूप में हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, शनि चालीसा, सबका एक एक बार पाठ कीजिए। चलते हैं मीन की तरफ। आपके लिए चंद्रमा आपके
10वें भाव में आ जाएंगे यानी कि धनु में, ऑलरेडी यहीं पे आ चुके होंगे, तो 27 जुलाई को यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, और 28 जुलाई शाम के 8 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, आपके त्रिकोण के स्वामी हैं और आपके केंद्र भाव में आकर बैठे हैं। ये अपने आप में अंकित करता है कि टाइम बहुत प्रोडक्टिव रहेगा, बहुत क्रिएटिव रहेगा, और आपके कई काम जो बहुत टाइम से गति नहीं पकड़ पा रहे थे ना, कई काम जो बहुत टाइम से आपके पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, वो यहाँ से पूर्ण होना स्टार्ट करेंगे। ध्यान ये दीजिएगा कि चंद्रमा केमद्रुम योग में है, या दोष जो भी कहिए इसको, वक्री शनि की दृष्टि है, केतु की दृष्टि है, बुद्ध की दृष्टि है, और गुरु से छठे में है तो शकट योग। तो चंद्रमा पर प्रभाव बहुत है, जहां कर्म भाव में होने के कारण आपके कई काम अचानक बनना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अचानक से वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो अपने वर्क प्रेशर को थोड़ा मेंटेन करके चलिएगा। बुद्ध का प्रभाव कंफ्यूजन दे सकता है, शनि इस दिन वक्री हुए थे, तो कुछ कार्य बनते बनते, और क्योंकि शकट योग भी है, कुछ कार्य बनते बनते थोड़े विलंबित हो सकते हैं। मंगल केतु का प्रभाव अवश्य आपको कार्यों की पूर्णता तक लेके जाएगा, लेकिन शनि केतु मंगल इन तीनों का संयुक्त प्रभाव गुस्सा भी दिखाता है, तो अपने जीवन में अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा एग्रेशन पर नियंत्रण रखिएगा। जितना सटीक होकर, जितना क्लैरिटी के साथ काम करेंगे, उतना आपको लाभ मिलेगा। जहां मन भागने लगा कि ये भी कर लो वो भी कर लो, वहीं पर प्रॉब्लम आ जाएगी। नवांश कुंडली खुद बता रही है कि भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन यू नीड टू कीप अ फ्लो ऑफ थिंग्स। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बड़ा कुछ अवसर मिल सकता है, काम मिल सकता है, जॉब चेंज के लिए अच्छा टाइम है। बिजनेस बिजनेस में बड़ा कुछ नाम मिलेगा, बड़ा काम मिलेगा, बड़ा कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लव लाइफ एक्सेप्टेंस ले आइए, बहुत अनिवार्यता दिख रही है उसकी। वैवाहिक जीवन थोड़ा अपने आप से प्यार कीजिए, कभी कभी हम ये भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कहा, एक फ्लो रखिए, तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। सेहत के दृष्टिकोण से स्किन की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस, बीपी, पेट की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि जितना हो सके लय पकड़ लें अपने जीवन में ना, बहुत आगे बढ़ पाएंगे इस हफ्ते, क्योंकि एक रिदम ही है जो अभी कम दिख रही है। 28 जुलाई शाम के 8 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में यानी कि मकर में, और 31 जुलाई सुबह के 7 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना बहुत अच्छा है। केमद्रुम योग अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का इम्पैक्ट खत्म हो गया। बृहस्पति की दृष्टि है तो गजकेसरी योग भी बन रहा है, बृहस्पति लग्नेश है, उच्च के हैं। सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा योग है, सूर्य छठे घर के स्वामी है, तो कोई लीगल काम अटक रहा था, कोई पैसे का काम अटक रहा था, कार्य क्षेत्र में, जीवन में जो विलंब आ रहे थे उनको पूर्ण कर पाएंगे। गुरु उच्च के अवस्था में चंद्रमा को देख रहे हो, चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी ही है और लाभ स्थान में बैठे हैं। लक्ष्मी और लाभ स्थान का जो संगम हुआ है, ये बता रहा है कि आपको धन कमाने के बहुत अवसर प्राप्त होंगे। गुरु दशमेश भी हैं, लगनेश भी हैं, पूर्ण योग कारक है, तो हफ्ते के मध्य भाग में कई आपके अटके हुए काम पूर्ण होना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छा समय, कोई इच्छा पूर्ति भी यहाँ पर दिखती है। बस क्योंकि सूर्य छठे घर के स्वामी है तो व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा, लेकिन हफ्ते का मध्य भाग कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जैसे मैंने कहा, इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिख रही है, यहाँ पे आपकी दिख रही है। नवांश कुंडली बता रही है कि एक ऐसा समय है जहां पर आपको अपने साथ सत्य बोलना है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में मत रहिए कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्या चाहिए उसको जानिए और उसके पीछे काम कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ पाएंगे, अच्छे काम मिलेंगे। बिजनेस बिजनेस में अपने ऊपर विश्वास रखिए, बहुत आगे बढ़ पाएंगे। लव लाइफ में मैं एक ही चीज कहूंगा कि आपको ना बदलाव लाना है, आपको प्रयास करना है कि आप अपने व्यक्तित्व में, अपने नेचर में बदलाव लाइए। वैवाहिक जीवन जितना हो सके अपने लाइफ पार्टनर से कन्फ्रंटेशंस अवॉइड कीजिएगा। स्टूडेंट्स जितना हो सके आप अपने जीवन में थोड़ा टाइम टेबल पर रहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी लगता है कि आपका टाइम टेबल बिल्कुल अनफिक्स्ड है। सेहत के हिसाब से बीपी, जिनको डायबिटीज है, जिनको इन्फ्लामेशन रहता है, हड्डियों के रोग है, दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर बली है, इच्छाओं की पूर्ति दिख रही है, यहाँ पे कुछ इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। 31 जुलाई सुबह के 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में यानी कि कुंभ में, और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा होता है, सॉरी, चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता।
अच्छी चीज है कि केमद्रुम योग खत्म हो गया, लेकिन ग्रहण दोष स्टार्ट हो गया। पंचमेश का 12वें घर में जाना व्यर्थ की चिंताएं दिखाता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स विदेश में जाना चाहते हैं, और क्योंकि राहु भी है यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इवन अगर आप स्टूडेंट नहीं है, वैसे ही विदेश जाने का प्रयत्न करें, तो वो वीज़ा प्रोसेस वगैरह स्टार्ट करना, डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट करना बहुत अच्छा टाइम है। कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं यहाँ पर, सेल्फ इंटेलिजेंस में रहिएगा नहीं, कुछ अपने लिए खर्चा यहाँ पे अवश्य कीजिएगा। लेकिन ओवर थिंकिंग हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत ज़्यादा रहेगी। फिर से गुरु से 8वें में है चंद्रमा, तो शकट योग बन गया। ऐसा लगता है कि अगर आपने तैयारी के साथ इस हफ्ते का आरंभ नहीं किया, तो आपके कई कार्य विलंबित हो सकते हैं। लेकिन हाँ, खर्चे भी रहेंगे, और थोड़ा ना मानसिक सेहत पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, एक क्लियर पाथ बनाइए। ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका आगे जो बढ़ना है ना, आपको वो जो एक 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 क्लैरिटी होना चाहिए ना पाथ में, कि रास्ते में, कि रास्ता किस प्रकार से आपको लेना है, वो रास्ता आपका क्लियर नहीं है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। बिजनेस की जहां तक बात है, मेरे हिसाब से जितना हो सके ना, थोड़ा क्यूरियस रहिए, कुछ नया जानने की कोशिश कीजिए। लव लाइफ, बहुत अच्छा टाइम है अपने पार्टनर को अपने पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का। वैवाहिक जीवन, थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, अपने पार्टनर, अपने जो कलीग्स हैं आपके, सॉरी, जो को स्टूडेंट्स हैं, जो आपकी मदद करते हैं, उनके साथ टाइम बिताइए, और ग्रुप स्टडीज़ का ट्राई कीजिए। सेहत के हिसाब से स्लीप डिसऑर्डर, ब्लड डिसऑर्डर, पेट के रोग, सर्वाष्टक में आपका तीसरा घर ही बलिए, कुछ यात्राएं हफ्ते के अंतिम भाग में हो सकती है। विशेष प्रेडिक्शन, ये हफ्ता ऐसा है जब बहुत कुछ होगा, बहुत इवेंट्स होंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी जो ऊर्जा है वो आप गलत डायरेक्शन में लगा रहे हैं, उसको सही कीजिए। फिर से कहूँगा जो मैंने शुरू में कहा था, कि जीवन को एक लय प्राप्त करवानी पड़ेगी। ये एक ऐसा समय है जहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा अपने सोर्सेस को, ऊर्जा को सही डायरेक्शन में नहीं लगा पाए, तो जो अच्छा हफ्ता दिख रहा है वो पूरा खराब हो जाएगा। शुभ अंक है आपका 7 और 1। शुभ रंग है आपका पिंक, रेड और ग्रीन। उपाय के स्वरूप में शिव चालीसा, गौरी चालीसा, बृहस्पति चालीसा एक एक बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।